हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका एम बोले तो के इस खास शो में जिसका नाम है फिल्मची। जहां सिनेमा के दो धुरंधरों के साथ बैठकर मैं हफ्ते का राउंड अप नई ताजा फिल्में, बहुत देखने लायक फिल्में और कंट्रोवर्सीज और सिनेमा के किस्से, इन सब चीजों पे हम लोग बात करते हैं। एक एपिसोड आ चुका है, आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा उन्हें वो भी देख लेना चाहिए। और इसमें हम आज बहुत सारे विषयों पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ है केतन और जीशा। जीशा को हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे क्योंकि जीशा का बर्थडे अभी चल ही रहा है। चल ही रहा है। राइट, और जीशा ने बर्थडे के बीच टाइम निकाल के हमको बोला है कि शूट तो होगा चाहे कुछ भी हो। हाँ, टू मच अडल्टिंग। तो जीशा, क्या है इस हफ्ते, क्या क्या आया है? मेट्रो इन दिनों आई है। अनुराग बासु की मेट्रो इन दिनों, जुरासिक पार्क। ऑनलाइन ओटीटी पर आई एम नॉट श्योर। क्रिमिनल जस्टिस के सारे एपिसोड्स आ सारे चुके हैं। एपिसोड हाँ कंक्लूड हो गया है वो क्रिमिनल जस्टिस हाँ, को। और फाइनली। अभिषेक बच्चन की फिल्म कालीधर लापता आई है जी। नहीं देखा है, हाँ, नहीं पर देखा। उसके अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, बता रहे हैं ओके, कि आई चेक इट आउट। अच्छा काम किया है उसने। तो अभी ये आया है। चीजें नहीं आई है, तो जैसे मेरा बर्थडे रणवीर सिंह के साथ है, ही इज माय बर्थडे ट्विन। तो उसके बर्थडे के लिए धुरंधर का उन्होंने फर्स्ट लुक जो रिलीज किया वो आया था। एंड ऑफ कोर्स 3 जुलाई को रामायण का जो हाँ, अनाउंसमेंट फर्स्ट वीडियो। ग्लिम्स बोलते हाँ, हैं हाँ। तो हाँ, तो वो बहुत हो गया ये, फर्स्ट ग्लिम्स, फर्स्ट लुक, फर्स्ट ट्रेलर, हाँ, पता नहीं क्या क्या अनाउंसमेंट वीडियो। ये तो उन्हें धुरंधर का भौकाल जो टाइट करना था बेसिकली। वो शो ऑफ कर रहे थे कि देखो भाई, हैंस जिमर इज ऑन बोर्ड और ऐसा एग्जैक्ट ऐसा हाँ, है। बस और बस एक हाँ। एक उन्होंने सैंपल दिखा एब्सोल्युटली दिया और बोला कि अब तड़पते रहो। अग्रीड। राइट। फुल्ली इन अग्रीमेंट विद केतन, क्योंकि वो 3 मिनट लायक उसमें कुछ था नहीं। उस मतलब तुम अगर अनाउंसमेंट कर भी रहे हो तो वो 30 सेकंड भी काफी होता। राइट, रियली। तो इट वाज रियली जस्ट टू फ्लेक्स केआर के ने हैंडसम। कहा भी तो है कि ट्रेलर 10 मिनट का आएगा, बोल रहे थे। खैर, ओके, फाइन फाइन जीशा, आके चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये जो धुरंधर का आया है ना, तो धुरंधर के लिए एक पीआर ने मुझे वो प्रेस रिलीज भेजते हैं ना वो, तो वो भेजा। और हम्म। उस पर स्पेशली अलग से एक और मैसेज भेजा कि ये टीजर नहीं है, फर्स्ट लुक है। मैंने कहा हाँ, टीजर क्या होता कंफ्यूज है? नहीं होना है इसीलिए। हाँ। तो ऐसे ऐसे नामकरण उन लोगों ने कर दिए, फर्स्ट आई लुक, सर। ग्लिम्स, ये वो। बट आपको याद है जब जवान आई थी तब प्रीव्यू कुछ तो सब ऐसे उन्होंने। परव्यू, हाँ परव्यू परव्यू था वो, था वो। शायद परव्यू था। परव्यू था। कुछ तो था। एंड वी वर सो कंफ्यूज कि इज दिस अ स्पेलिंग ये क्या मिस्टेक, होता इज है? दिस समथिंग हाँ, न्यू। वी हैड नो आइडिया व्हाट इट मेंट। बट राइट। आई फेल्ट धुरंधर को देख के बहुत जगहों पे, ऑफ कोर्स जैसे इंटरनेट पे लोगों ने ऑलरेडी पॉइंट आउट कर दिया है सीन बाय सीन एनिमल का। बट ऑल्सो द सॉन्ग, आई लव द सॉन्ग धुरंधर में जो सॉन्ग सिलेक्शन और पेसिंग है। बट इट रिमाइंडेड मी सो मच ऑफ अर्जन अर्जन वैली। अर्जुन। एनिमल में जो गाना था। वैली नहीं है वो। अर्जुन वल्ली। सॉरी दैट। वैली तो उधर उत्तराखंड में है। Sorry that. I don't even know what it means, but yeah, that song. राइट। क्या? No offense to anyone. Sorry. हाँ, तो तो ये जो धुरंधर, ये मतलब बैड गाय है ना इसमें, रणवीर। ही इज स्पाई एक्चुअली, इंडियन स्पाई, पाकिस्तान की जमीन पर। बेसिकली बोला ये जा अच्छा। रहा है कि ये अजीत डोभाल एनएसए की कहानी है। हाँ, that I heard. लेकिन ओके। इसमें एक कैच है। अजीत डोभाल का लुक आर माधवन को दिया गया है, तो मे बी उनका नेटवर्क नहीं, हो, मुझे से एक स्पाई इन हो। दैट केस, यार फिर मतलब मैं बहुत ही वाइल्ड गेस ही मार रहा हूँ, मगर ये अगर ऐसा है तो फिर ये उसके बारे में होगी। वो एक वो कौन पाकिस्तानी सी? को किलिंग हुई थी ना कराची में, जो मतलब अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में कुछ कुछ किलिंग्स हुई है, टेररिस्ट को स्पॉट करके पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मारा गया है। तो कहा जा रहा है कि कहानी का एक हिस्से में वो भी उन्होंने शामिल किया है। तो लेट्स सी अब आने पे दिखता है। हालांकि जब ये इस तरह का सब्जेक्ट है, स्पाई थ्रिलर है, और जो उन्होंने दिखाया है वो मतलब मैच नहीं कर रहा है उससे, मतलब It is 2 minutes, 20 seconds or 27 seconds or something of just violence. Fire, bomb, cars getting blown up. It is यार just उसका, that. उस मतलब ये जो भी टीजर है, ट्रेलर टीजर ही है आई गेस। तो उसका ये जो एडिट हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया मतलब। कट कट है ना वो। वो देखकर वो बहुत मजा आ गया, एंड स्पेशली वो जो पीछे म्यूजिक चल रहा है और उसके I साथ उसमें जो feel रखा हुआ है, जो वही पेस है। रखा हुआ है, बहुत। कट हुआ है गाने के पेस से। पर मेरा हाँ, मेरा हाँ। सवाल ये है कि उसमें वाई, भाई कोई जासूस है तो वो खली वो खिलजी बना के भेजा है यार उसको। उसका हम्म। लुक वो नहीं, बहुत ठीक है यार, अब बहुत नहीं करेंगे फिल्मी तो कर फिर। दिया है वो।
ऐसी फिल्में होनी चाहिए जो मतलब डी डे याद आती है अपने को। आपने क्या ट्वीट वही भी किया सेम था डी डी पे डे के बारे पिक्चर में। थी, और क्या कमाल पिक्चर थी। मतलब इरफान खान अगर हम्म पाकिस्तान में रह रहे, वहां की एक बंदी से शादी करके फैमिली बना के रह रहा है बंदा, तो उसकी वल्नरेबिलिटीज और वो सब, कितना कमाल फिल्म बनी थी वो डी डे, निखिल अडवाणी की। देखी होगी केतन। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। वो तो मतलब ठीक है, हर किसी का ट्रीट करने का हाँ, अपना अपना तरीका है, उसमें क्या कर सकते हैं। राइट। अक्षय खन्ना बहुत अच्छा लग रहा है यार, एक लुक में ही वो आदमी वो कर देता है कि यार कुछ तो करेगा ये। बहुत कमाल एक्टर है भाई वो। इतना सिलेक्टिव काम क्यों करता है पता नहीं। अरे तब तो आपने जवाब भी तो दे दिया। सिलेक्टिव काम कर रहा है। राइट। I was gonna say one more thing. I did. Anna Madhavan looks so different. I didn't even recognize Arjun Rampal. हाँ, मैंने भी नहीं पहचाना था, पहली बार में नहीं पहचाना था, दोबारा देख Yeah. के पहचाना मैंने उसको। संजय हम्म। दत्त तो पहचान लिया। हाँ. अच्छा अच्छा, मतलब क्रिस्प है, बट मुझे उसके बस वो एक्स्ट्रा पुष्पाकरण या एनिमल करण से ही थोड़ी सी दिक्कत है। मतलब मुझे लगता है कि जिस Agreed. कहानी है उसमें ये सब क्यों है, ये मेरे Hmm. को लगता है। बट ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ अलग सा लग रहा होगा। रामायण भी Also, खास था नहीं। हाँ। agreed. The music was great, but otherwise no. Also, I was gonna say Metro in दिनों. I remember film देखते वक्त भी हम एक दूसरे को मैसेज कर रहे थे और देखने के बाद तुरंत कॉल लगाया, क्योंकि राइट। हम दोनों के इतने अपोजिंग व्यूज थे। मुबारक सबको हाँ अच्छी हाँ। लगी, मुझे ठीक लगी, बुरी नहीं है, बट काफी जगहों पे कुछ कुछ चीजें बहुत खटकी। द मॉडर्न टेक ऑन रिलेशनशिप्स, डेटिंग, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट फिल्म में काफी सारे ऐसे प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप ट्रोप्स भी मुझे लगे। खैर, पूरा रिव्यू तो रिस्पेक्टिव चैनल्स पर मिल ही जाएगा, सो लेट्स नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट अनलेस मुबारक साहब कुछ स्पेसिफिक ऐड करना चाहते हो। नहीं नहीं, मुझे बस यही लगा कि देखिए, मेट्रो हमने देखी थी, लाइफ इन मेट्रो, हम्म और उस वक्त वो बिल्कुल नई तरीके की फिल्म थी, है ना, कि एक हम्म अर्बन लाइफ में इतना घुस के हम्म और रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज को इतना बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, और अलग अलग तरह की कहानी थी। कई हम्म कॉरपोरेट नेक्सस था, कई हम्म। मियाँ बीवी की शादी ठीक से नहीं चल रही है, और वो सब। तो एंड ऑल रियल लिव्ड इन पीपल, हीरो राइट हीरोइन टाइप लोग नहीं, राइट राइट। ग्लैमरस टाइप लोग नहीं। तो वो सब नया था, और उस वक्त उसका म्यूजिक और वो जो प्रयोग किया था उन्होंने कि बैंड दिख रहा है स्क्रीन पर आपको, तो वो हम्म सब तब तब बिल्कुल नया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा आपको पसंद आ गया था, और वो फिल्म हम्म कमाल हो गई और कल्ट बन गई, ठीक है। अब जब हम्म आप ये देखने जाते हो मेट्रो दिनों, तो आपको पहले से पता होता है कि आपको दिखने वाला क्या है। आपको चार अलग अलग हम्म कहानियां दिखेंगी, हम्म आपको म्यूजिक किस तरह का होगा ये आपको कुछ कुछ आइडिया है, शहरों हम्म की कहानियां होगी, नई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है अर्बन लाइफ की उन पर हम्म टिप्पणी होगी, डायरेक्टर का टेक होगा, वगैरह वगैरह, आपको सब पता है। हम्म बावजूद इसके अगर आप पूरी फिल्म में आपका अटेंशन ग्रैब करके रखती है, तो फिर वो डायरेक्टर का क्रेडिट है। क्योंकि हम्म प्रिडिक्टेबल फिल्म ने होना था, ये तो आपको ट्रेलर से ही पता है। हम्म। तो इसके बावजूद, और फिर ये बात जब हमने डिस्कस की थी दिशा, तब भी आई थी कि फिल्म को परफॉर्मेंसेस ने बहुत लिफ्ट कर दिया। Certain performances, senior actors के performances, राइट। like I will never get over Konkona Sen Sharma and how like वो कुछ बोलती भी नहीं है, बट उसके चेहरे से, उसकी आंखों से सब बयां हो जाता है कि वो क्या फील करे, कितने गुस्से में या फ्रस्ट्रेटेड, whatever range of emotions. But I still feel Aditya Roy Kapoor and Sara Ali Khan would just, and Ali Fazal is a great actor, but यहाँ पर ज्यादा कुछ था नहीं शायद उसके लिए, हाँ, या मेरे लिए स्टैंड आउट चारों सीनियर एक्टर थे, पंकज त्रिपाठी, absolutely. सेन शर्मा, अनुपम खेर और नीना गुप्ता, नीना गुप्ता, फातिमा सना शेख, फातिमा उन्होंने सना शेख, बहुत कमाल काम किया है। yeah, she आपने was भी a very good. चेतन, वो जैसे एक वो नहीं आई थी अजीब दास्तान में, उनका एक पार्ट था रात रानी वाला, Yeah, उसमें yeah. उन्होंने बहुत कमाल काम किया था। Yeah, she is very good. अभी I'm really looking forward to आप जैसा कोई, माधवन के साथ जो आने वाली है राइट। हाँ, ओटीटी वो पर भी फिल्म। ट्रेलर से ठीक लग रही है। Yeah, like she can hold her own. There is an aura or a charm about her. The, I like her. I like the way she looks. Conventionally, she's not your glamorous superstar type actor. She just feels a lot realer. राइट। Her and Sanya also, I feel both of them need to get their due. हाँ एग्जैक्टली, बट सानिया और एंड इवन राधिका मदान also, मुझे लगता है उनमें भी पता नहीं कहाँ, और ऑफ लेट तो, ओ माय गॉड, सो देयर वाज दिस वन paparazzi वीडियो एंड फोटो ऑफ राधिका मदान दैट केम आउट काफी रिसेंटली, 2 हफ्ते पहले की बात है, आई थिंक 2-3 हफ्ते। पहचान में नहीं आ रही थी, आई डोंट नो अगर शी इज डन समथिंग टू हर फेस और व्हाट, बट इट टुक अ सेकंड टू रियलाइज कि ओ राधिका मदान है, तो पता नहीं क्या हुआ वहां पर, बट खैर।
राइट। केतन, आपको किन एक्ट्रेसेस में या एक्टर्स में नई पौध में पोटेंशियल लगता है? कितनों को फॉलो कर रहे हैं आप? क्या किसी का काम देखा है? मुझे यार जहान मैं कपूर मैं बहुत इस टैलेंटेड लगता है। मैं इस मामले में बहुत ही खराब हो गया हूँ हिंदी वाले उसमें। मैं नए में कुछ भी फॉलो कर ही नहीं रहा हूँ। और अच्छा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कुछ भी। You're not missing out on बहुत anything. मैं It's fine. मतलब It's नॉट मच, हाँ बट कुछ कुछ है। जैसे जहान कपूर बहुत अच्छा टैलेंट है। आप Black Warrant. ब्लैक Black वॉरेंट एंड Warrant फराज, देखा होगा। दोनों ही प्रोजेक्ट उसके अच्छे ओके। थे। इवन परेश Yeah. रावल हाँ सन जो है, आदित्य रावल, वो भी एक अच्छा टैलेंट है। Okay. वो फराज में उसमें उन्होंने काम किया था, और बमफाड़ जो की थी। और ऐसे यार मैं मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड हूँ अभी पिछले काफी सारे समय से। तो मैं बिल्कुल भी नाम नहीं ले सकता, मतलब इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा तो मैं बन ही नहीं सकता No, किसी भी हाल में। that's cool. The जैसे मैं other अभी 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 अगर कैमरा घुमाऊं तो फिर मेरे को दिखाना पड़ेगा कि मैंने अभी गूगल किया है कि राधिका मदान कौन है, एंड देन आई वांट टू नो कि ओके। No, of पटाखा, course you पटाखा of की। course नहीं know Radhika नहीं Madan. नहीं, मधु दद्नी मेरे होता। को बाय बाय फेस याद था, मेरे को नाम नहीं याद था। हाँ, okay. No. But yeah, she's done stuff. Also, the other new thing that not maybe talk about so much in detail, but I would love to tell everyone कि Criminal Justice season 4 देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है। लाइक एवरीवन हैज टू वॉच इट। इट इज सो ब्रिलियंट। हम जब इंडियन सीरीज की बात करते हैं, इनवेरिएबली हम कहेंगे कि सेक्रेड गेम्स है या पंचायत है या फैमिली मैन है या इवन मिर्जापुर। बट आई फील लाइक इन रिसेंट टाइम्स देयर इज एन इंडियन सीरीज दैट हैज बीन रियली गुड। या ऑफ कोर्स पाताल लोक आल्सो इस साल जो आई थी, एंड ब्लैक वॉरेंट, बट इवन दिस they've done a really good job. राइट, बहुत अच्छा है। और कुछ प्रिडिक्टेबल लाइंस पर है ये वाला। आपको लगा? मुझे कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं लगा। लाइक मुझे मैंने एंड तक नहीं पता चला कुछ भी। मैंने तो जीशा को पता ही है, मैंने कल रात ही फोन करके बता दिया था उसको कि मुझे लग रहा है ये कातिल है, और रीजन तक मैंने बताया था। और जो जीशा बिल्कुल सही था, एंड इंटरनली आई एम जस्ट लाइक, ओ गॉड, अब मैं कैसे रिएक्ट करूं। और जीशा ने मुझे बहुत अच्छे से चलाया कि नहीं नहीं सर ये तो नहीं है। फिर मेरे मन में डाउट आया कि अच्छा मैं गलत सोच रहा हूँ। फिर मेरे को मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने बस अलग डायरेक्शन में पॉइंट किया कि मे बी कोई और अगर होता तो जायज बात होती। राइट। बट एक बात है जिसपे जीशा और मैं बहुत एग्री करते हैं कि सुरवीन चावला जो है, बहुत कमाल टैलेंट है वो। और इसके लिए आपको क्रिमिनल जस्टिस 4 के आखिरी 2-3 एपिसोड अगर आप देख लेंगे, मजा ही आ जाएगा। दो सीन इनक्रेडिबल। है जीशा जो स्टैंड आउट करते हैं। जब कोर्ट में शी काइंड ऑफ कन्फेस्ड, ठीक है, इतना बड़ा हम्म। स्पॉइलर नहीं है ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हम्म। सीन जो है, वो जो रोते रोते कहती है और जो उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं जाते हैं, और उस सीन के बारे में एक और रिविलेशन फिर क्लाइमेक्स क्लाइमैक्स के लास्ट सीन में होता है। तब वो सीन और बेहतर बन पाता है। तब आप या सोचते हैं अरे यार, तो इसने वो किया था। एंड वो someday I will make a proper video on why it is so important and why this character and the way she was written was so important in the context of an Indian patriarchal society. But अभी मैं नहीं बोल सकती कुछ क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। बट थोड़े वक्त में I will talk about it, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आया। At one point I was crying angry tears. I was so angry because I was like, the society is set up for a woman to fail, for a woman to take the fall, right? Like you have to fight against all of that to come out successful in any way and form. छोटी से छोटी चीज करना एक संघर्ष है, for a woman in our society. So it made me so angry, and in the end I was just like, then I was crying sad tears and not angry tears. But क्रिमिनल जस्टिस में ना मुझे ये बात हमेशा से अच्छी लगी है कि उन्होंने बहुत स्ट्रांग वुमेन कैरेक्टर दिए हैं। जैसे सेकंड सीजन में कीर्ति कुलोरी का जो काम था, वो उस साल की बेस्ट फीमेल परफॉर्मेंस थी मेरे लिए। उस yeah, दो परफॉर्मेंस जो मैंने रेट की थी even सीरीज में या इंडियन ओटीटी स्पेस में, एक थी मेल में प्रतीक गांधी फॉर स्कैम, एंड कीर्ति कुलहरी। मेरी that was like choice थी। वो दोनों ने जो किया था उस साल, उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंचा था। his portrayal in Scam was like a performance of a decade sort of role. Pratik Gandhi, I don't think he's done anything to match up to that after that. हाँ, ये बात भी है, इस पर कभी बात करेंगे कि उसके बाद क्यों नहीं प्रतीक। हालांकि फुले इज गुड, अच्छा अच्छा काम किया है उन्होंने, अगर तुमने नहीं देखी है तो। वो हमेशा अच्छा काम करता है। वो मड, अ, कुणाल खेमू की कौन सी फिल्म थी कॉमेडी वाली? वो मडगांव मडगांव।
Madgaon Express also he was good. He does a lot of theater, Gujarati theater. He's a good actor, but I'm just saying like on screen, us level ka kaam, like that performance was really something. You're siding with a criminal, a villain, and you're crying and feeling sad for him. Imagine how well it's written and executed. क्रिमिनल जस्टिस में बाकी कास्ट का भी अच्छा काम है। पंकज त्रिपाठी ऑफ कोर्स Always. आज ऊपर ही ले जाते हैं। वो छोटे छोटे सीन भी उनके होने की वजह से नॉर्मल सीन भी थोड़ा अच्छा लगने लगता है और अच्छे सीन Correct. बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो कोर्ट के सीन्स उनके इधर उधर एक दो चुटकियां तो वो बढ़िया है। खुशबू अत्रे उनको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। इस बार उनके जो साले का रोल कर रहा है आत्म प्रकाश, जिनका नाम है एक्टर का, उनको भी काफी स्पेस मिला है। एंड मंदिरा बेदीज डॉटर, सॉरी, मंदिरा इज द कैरेक्टर्स नेम, Character. मंदिरा। एंड मीता वशिष्ठ ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उनकी बेटी जो पंकज त्रिपाठी की टीम में होती है, उनका भी काम बढ़िया है। एंड आशा नेगी ऑल्सो, जिन्होंने रोशनी का रोल किया है, शी इज ऑल्सो गुड। तो ओवरऑल कास्टिंग अच्छी है और परफॉर्मेंसेस अच्छी है। थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्टेबल है अगर आप ध्यान से देखोगे। खास तौर से पहला एपिसोड में एक एक चीज बोली जाती है, अगर आपने वो पकड़ ली तो आपका लिए सस्पेंस वहीं खत्म हो जाएगा, जैसा मेरे साथ हुआ। मेरे को लगा कि, क्योंकि ना मैंने इतने जासूसी नॉवल पढ़े हैं जीशा, तो उसमें ये ट्रोप हमेशा इस्तेमाल होता है कि अगर कोई ऐसी इन्फो आ रही है शुरू के पेजेस में जिसका उस वक्त के चल रहे घटनाक्रम से कोई रिलेशन नहीं है, और वो ऐसी Oh. इंफॉर्मेशन है जिसके होने न होने से फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये मान के चलिए कि वो बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन है जो क्लाइमेक्स में काम आई। Hmm. I just want to mention Barkha Singh. हमने उनका नाम नहीं लिया. Like she is the daughter या of the character, and she's in his team, and she's gotten fairly good this thing. I just really keep wishing कि Shweta Basu Prasad को और देखते या और मिलता, because again she's fantastic but doesn't get her due. श्वेता बासु प्रसाद भी उस लिस्ट में है जिनको वाकई Hmm. ड्यू नहीं मिल रहा है। वो I'm कम। making that video. I have too many names on that list now. हाँ, वी शुड मेक अ वीडियो, राइट। Yeah, मेरे पास लिस्ट है, like मैंने ऐसे नोट कर रखा है कि like कौन कौन लोग हैं, and I'm going to make that video. So yeah. बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। Hmm. तो सच में ही वो भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इनफैक्ट अभी मैं मुंबई गया था ना, तो वहां Hmm. मुझे कुछ लोगों ने भी बताया कि वो बहुत अच्छा काम करी है। इनफैक्ट मेरे को उनका, केतन, एक ऑडिशन किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने दिखाया। कोई सीबीआई अफसर का रोल था जिसके लिए उन्होंने ऑडिशन किया था। उस ऑडिशन को देख के 2 मिनट का मुश्किल से सीन था वो। मतलब वो ऑफिसर है, उसके पोस्टिंग का पहला दिन है, और वो जाती है और अपने स्टाफ से इंटरेक्ट करती है। उससे पहले वो केबिन में बैठी है और डर रही है, क्योंकि बाहर बहुत सीनियर सीनियर लोग हैं जिनको इसे लीड करना है, और ये डर रही है। तो ये तैयारी कर रही है अंदर, और फिर बाहर जाके कॉन्फिडेंटली बोलती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन उसने ऑडिशन में इतना कमाल करके दिखाया है। अनफॉर्चुनेटली वो रोल उसे मिला ही नहीं है। तो मैं देखना चाहता हूँ वो जब सीरीज आएगी उसमें कौन काम कर रहा है और कैसा काम कर रहा है। तो बेसिकली वही है, ड्यू ना मिलने वाली बात। नेक्स्ट सेक्शन, हफ्ते की बसड़, जिसमें दो बड़ी चीजें हैं जिन पे इंटरनेट पे बातें हो रही है। पहली चीज जो बहुत पुरानी है, एक डेढ़ साल से उस पर बात कर रही है जनता इंटरनेट की। अभी जैसे ही टीजर आया रामायण का, तो वो फिर से चली है कि रणबीर कपूर को क्यों भगवान राम के रोल में कास्ट किया गया है। वो बीफ ईटर है, उनके पुराने इंटरव्यूज कुछ खराब है, वगैरह वगैरह बातें फिर से चल रही है। फिर एक तबका उनको डिफेंड भी कर रहा है, और जैसे चिन्मय श्रीपदा जैसे कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने भी उनके समर्थन में लिखा है ओपनली। एंड एक तबके को इस बात से परेशानी है कि वो राम का रोल नहीं निभा पाएंगे। उनकी जगह रामचरण होना चाहिए था, जो उन्होंने, मतलब बेसिकली रामचरण का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो आरआरआर में एक सीन था Hmm. धनुष वाला। तो Hmm. उनको लगता है कि उस वजह से उनको कास्ट किया जाना चाहता है। तो ये सारी बातें Hmm. हैं। Hmm. तो केतन जी, बी फीटर रणबीर कपूर रामायण कर रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? ये तो बड़ी मतलब बकवास सी बात है। इसमें क्या ही प्रतिक्रिया हो सकती है किसी भी तरीके से। अम्म, मतलब इसको कितना सिंपल करके कैसे इस बात को बोला जाए कि ऑन स्क्रीन इस तरीके से किसी चीज को दिखाया जाना, और उसके पीछे के अगर हम लॉजिक ये सारे देखें कि कौन क्या खा रहा है, कौन
किसके लाइफ चॉइसेस क्या रहे हैं, ऐसे करेंगे तो फिर अगर हम किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो फिर भगवान राम के अलावा तो फिर कोई कर ही नहीं पाएगा। जो एग्जैक्टली। हम्म। हमारी हम्म। जो हमारी कथाओं का हिस्सा है, जो कुछ भी है, तो उस तरीके का आचरण तो किसी ने भी किया नहीं है, और हाँ। आज के समय में ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर किसको लाना पड़ेगा? मतलब हम तो उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे गांधी को भी आज के समय में गाली पड़ रही है, तो हम्म। गांधी जी भी ये रोल नहीं कर सकते थे, भले ही हम्म। वो शाकाहारी थे। हम्म। तो फिर और पीछे हमें जाके किसी एक वेजिटेरियन को ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसके हम्म। पूर्वजों ने भी कभी ऐसा न किया हो, हम्म। है ना? और जबकि इसी इसी कथा का हिस्सा ये है कि जो दशरथ थे वो शिकार करने के लिए गए थे जहां पर गलती से तीर चल गया था, और फिर कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। तो ये मतलब ये अब इसी में एक और ये बात चली आई कि किसी ने बताया, किसी ने ऐसे ट्वीट किया कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसे एनिमेटेड दिखाएं, क्योंकि कोई भी हम्म। डिजर्व नहीं करता है कि वो भगवान राम का किरदार अदा करे। हम्म। हम्म। आज से बहुत कम साल पहले ही हिंदू हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस ने ही जो रामायण एनिमेशन में बनी थी उसका विरोध किया था कि हम्म। भाई ये कार्टून कैरेक्टर्स के रूप में कैसे दिखाई गई, तभी वो वाली फिल्म बैन हो गई थी। हम्म। हम्म। इसीलिए वो अभी री रिलीज हुई है। वो तो आप अपनी जापानीज वाली पुरानी ही तुम बात बात को, कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, हाँ। आप अपनी पुरानी ही बात को यहाँ पर काट रहे हो, क्योंकि या अब सिचुएशन कुछ दूसरी है, अब आपका एजेंडा कुछ दूसरा है। करेक्ट। तो खैर इट्स मेरे एजेंडा। मेरे अंदर का जो मेरे अंदर का जो कंटेंट कंज्यूमर है वो बहुत खुश है। बढ़िया बढ़िया चीजें मिल रही हैं, हमें बात करने को मिल रहा है, वरना फिर कितना उदास सी जिंदगी होती कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्या बात करते हैं, ये सोचो सेक्शन ही हटाना पड़ता हमें। तो ये अच्छा है। और मतलब अभी देखना, ये फिल्म जैसे दिवाली 2026 में रिलीज होगी, उस वहां तक पहुंचते पहुंचते इस पे इतने बवाल होने वाले हैं, इतने बवाल होने वाले हैं। गारंटी। अभी अभी तो ये लोग सिर्फ रणबीर पे ही हैं, अभी ये ए आर रहमान पर भी पहुंचेंगे, अभी और लोगों पर भी पहुंचेंगे। तो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। साई पल्लवी की भी बीच बीच में ट्रोलिंग होती है। काफी। हर किसी की होगी इसमें इसमें देखिए ऐसा है कि ये इतना बड़ा मैदान मिल गया है ना, कि इसमें हम्म। लोटो जहां मर्जी है लोटो, किसी में भी कुछ भी इट्स बोलने लगो। it is unfortunate really that we are at this इट इज stage. अनफॉर्चुनेट, बट सिंस यही रियलिटी है तो मैंने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है। मैं वो नहीं हूं कि मैं नहीं मानता वो, ये मैं इसको नहीं मानता। ये है कि ये हो रहा है और मैं मजे लेने वाला हूँ। राइट। I feel so. I don't mean to be insensitive, Ketan, but I also feel like it is a function of your privilege to be able to say कि मैं इसके मजे मे लूंगा बी, because यस, मैं I can डेफिनेटली afford to take डेफिनेटली, मजा and आई कैन distance. अफोर्ड। Yeah. हाँ हाँ, नहीं Anyway. डिस्टेंस नहीं, मैं इसमें शामिल रहूंगा। शामिल एज इन मैं बिल्कुल, दिल भी दे। मैं मतलब ऐसा होता है ना कि आप घर पे टीवी पे देख रहे होते हो तो Hmm. आप एक तरीके से इन्वॉल्व हो उसमें। Hmm. तो मैं ये मैच Yeah. देखूंगा यार। Hmm. हम वेटिंग फॉर दिस कि Correct. क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ तक Hmm. चीजें पहुंच सकती हैं। Hmm. Yeah, that I और agree. जिस प्रकार का लोगों के पास खाली समय है, जितना सस्ता डेटा हो चुका है, और जो मतलब इतनी बढ़िया रीच वगैरह सब कुछ चल रही है, और अब तो ये है कि मतलब बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए लोग किसी का भी कुछ भी उठाकर उसे रीशेयर कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मतलब Yeah. वो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर ये चीज किसी दिन पार्लियामेंट्री बहस का हिस्सा बन जाए तो उसमें मुझे कोई I, आश्चर्य नहीं होगा। yeah. बिकॉज I हम उस already जगह पर imagine. हैं, हम उस जगह पर हैं जहां हम ये टोटली डिजर्व भी करते हैं। तो अगर वो होगा तो मेरे को होगा कि यार ये तो देर हो गई, इसे तो पहले ही हो जाना चाहिए था। अभी हमने फैसल मलिक का इंटरव्यू किया था ना, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी लोगों को बहुत मजा आ रहा है, कंटेंट मिल रहा है, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है, उनको बस इंटरनेट पे दिख रहा है, वो लगे पड़े हैं, मजा आ रहा है, 5 7 10 साल लगेंगे तब उनको रियलाइज होगा कि ये सब क्या है। नहीं नहीं, लोगों को पता है, लोगों को पता है, बहुत आराम से पता है। जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि वो क्यों कर रहे हैं, जिनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उन्हें भी पता है कि वो क्यों हो रहा है। देयर इज अ रीजन ना कि इस तरीके के काम में कई सारे लोग ऑप्ट आउट कर जाते हैं। कई सारे लोग बहुत सारी कहानियां बनाना चाहते हैं, मगर उनको ऐसा होता है कि बॉस शायद ये सही समय नहीं है ये काम करने का।
है ना? तो हर किसी को पता है कि जो भी चीजें Yeah. कही जा रही हैं, जो भी चीजें हो रही है, उसके क्या रिपोर्टेशन होने वाले हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे किन किन चीजों पर टारगेट किया जाएगा, हर किसी Yeah. को मालूम है। And the platforms are incentivizing this. Like I can say this for a fact कि मुबारक सर का चैनल या पूरी मेरा तरह से। चैनल आज आज हमारा चैनल कई अलग व्यू और सब्सक्राइबरशिप पे होता if we would go with that flow and give in to that. क्योंकि like the second you hate on something, you rant about something, उसके जो views दौड़ते हैं भाई. एग्जैक्टली But तो the second you बट आप रिसर्च करके लॉजिकली लेकर आओ, फैक्चुअली भी लाइक ये है, घंटा 100-200 व्यूज भी नहीं आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा. बट बिना लॉजिक के, बिना रिसर्च के, बिना कोई नॉलेज के जिस कैमरा ऑन करके कुछ भी अगर बोल दो तो ओहो 100 के. तो ऐसे तो लोगों के हाँ, करियर बन चुके हैं। लोग खुद को कवि लिरिसिस्ट बोलते हैं और हेट मॉन्गर हैं। Influencers, whatever, the एस्टैब्लिश। podcasters, yeah. But okay, now we're going, we're straying from the topic and we're राइट। deviating. Coming back to this, I इस would say हम्म कि for me it's not कि वो beef eater रणबीर कपूर है. I don't care, वो उसका निजी जीवन है, वो जो खाए जो करे. Like we should not get so much into other people's personal lives. But मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं, बट ये एक हुआ था कंट्रोवर्सी टाइप, जहाँ पे किसी न्यूज पोर्टल ने बकायदा जाके लिख दिया है कि साई पल्लवी प्रिपेयरिंग फॉर हर रोल फॉर सीता हैज गिवन अप नॉनवेज. ओके. और उसने बोला है कि उसने तो महीनों से नहीं खाया है क्योंकि शी रियली वांट्स टू गेट इनटू दैट होल सीता माता जोन. एंड देन साई पल्लवी केम आउट सेइंग कुछ भी मत बना के लिखो चलाने के लिए. मैं बचपन से ही लाइक आई एम अ वेजिटेरियन, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेजिटेरियन, आई यूज्ड टू नेवर ईट नॉनवेज. तुमने कुछ भी लिख दिया है. सो दैट वाज रियली गुड फॉर मी. आई फील, आपको पता है आशिकी 3 को लेके इतना सारा हुआ था ना कि तृप्ति डिमरी को कास्ट से निकाल दिया है क्योंकि एनिमल में उनका रोल देखने के बाद दे वांटेड समबडी मोर, like हाँ एग्जैक्टली। they didn't want someone like that. They wanted yeah. But after Animal, Ranbir Kapoor is good enough to cast as Prabhu Ram. Like, that is my problem. That hypocrisy and double standards is my problem. And I also feel like Hrithik Roshan was right there. Hrithik Roshan. ही रिफ्यूज्ड जीशा एज पर मैं रिपोर्ट। किसी दिन उससे मिलूंगी ना, मैं पूछूंगी क्यों भाई, देखो, ऐसा अगर क्या कर रहे हो तुम लाइफ में. एक रीजन तो मैं ही दे दूंगा उनको। अगर ऋतिक रोशन होता तो उसको ट्रोल अकबर। करने का एक रीजन यही दे दूंगा कि वो तो अकबर बना था। एग्जैक्टली है। मैंने समझ लिया था यही आने वाला Dude, है। this लो, is heights यार. तो अब अकबर राम तो अब नहीं है। आप इससे कैसे पिंड छुड़ा पाओगे अपना? आई कांट. फिर तो हम कुछ करना ही लाइक छोड़ दे, बंद ही कर दे, क्योंकि देयर इज नो प्लीजिंग ये तबके को. देयर इज हाँ, नथिंग यू कैन डू टू प्लीज और विन देम ओवर. वो कभी खुश नहीं होने वाले. तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, फिर हम क्यों क्यों कोशिश कर रहे हैं उनको प्लीज करने की. जब एंड देन द कंपैरिजन विद काजल अग्रवाल एंड साई पल्लवी सेइंग कि ओ एंड ये लोग कुछ भी ट्वीट करते हैं, मतलब कि घर पे इसको रखे हुए फिर इसको जाके उसने अबडक्ट किया है. भाई तो क्या बोल रहे हो तुम, हाँ, वो ये उसको किस. बेसिकली केतन को नहीं पता होगा, हो ये रहा है कि हाँ. फिल्म में मंदोदरी का रोल काजल अग्रवाल कर रही हैं और सीता साई हम्म, पल्लवी है। तो दोनों की हम्म, फोटो लगाई है उसमें, जिसमें काजल अग्रवाल काफी प्रिटी फोटो चुनी है उनकी जो बहुत सुंदर लग रही है उसमें, और साई पल्लवी की ऐसी ही खराब सी नहीं नहीं, फोटो ऑल्सो लगाई है। सर अंडरस्टैंड काजल अग्रवाल इज फेयर. Okay, like हाँ फिर गोरी conventionally भी है वो, राइट। what you understand. Sai Pallavi from the beginning of her career has been trolled क्योंकि काफी सारी she would have like acne marks, or you know she's refused हम्म, to do fairness cream के ads. She's taken a stand. She would never have too much makeup. Her roles have also been like that where she's राइट। never been glammed out. तो वो comparison चल रहा है, बोलो अब. ये उस पे ये कैप्शन लगा के चला रहे कि रावण घर में ऐसी बीवी छोड़ के इनके पीछे क्यों गया था। मतलब उन अपने ही देश के धर्म के बेसिक चीजों के बारे में पता नहीं है, ट्रोल्स No, टिप्पणियां and देने निकल पड़ते हैं। माइथोलॉजी और रियलिटी के बीच की लाइन जो है वो बहुत पहले मिट चुकी है, तो उस पे तो हम नहीं जाएं तो बहुत ही बढ़िया होगा, वरना वो यहाँ एक अलग ही डिमेंशन खुल जाएगा हमारे लिए। तो बाकी की सारी चीजें धरी धरी रह जाएंगी, फिर उसमें जाना पड़ेगा। तो I'm going to उसको तो end. छोड़ देते हैं। मगर मगर सीधी सी एक बात ये है कि जो ये पूरी की पूरी जो कथा है, अगर इसको थोड़े से इसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं अगर वो मालूम होंगे तो बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा कि क्यों ये लॉजिकल ही नहीं है ये कहना कि इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर किसी एक दूसरी महिला के पीछे वो चले। उसका उसका एक रीजन अलग था, उसका लॉजिक अलग था, उसके पीछे कुछ घटनाएं हुई थी। That तो was अगर वहां पर revenge. कोई भी होता,
Yeah, यस। it was only revenge driven. Like, how are you that daft to be making such statements? But then there's also another whole fight that started when some people said कि यश इस फिल्म में रणबीर को like खा जाएगा क्योंकि यश का ऑरा इतना अलग है, and then people started saying oh हो ऐसे कैसे and all that. रणबीर को डिफेंड करते हुए उसके पीआर भी आ गए थे. But I agree, and I can't wait for the world to see that, to see when Yash will, because I know invariably it's gonna happen. नहीं, तो मुझे मुझे इसमें ऐसा लगता है कि जो अगर हम सिर्फ, और मैं इसमें किसी भी तरीके का, अगर किसी को लगे, देखो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले ही भाई, कि किसी भी तरीके का कुछ भी डिसरिस्पेक्ट करने का कोई भी वो नहीं है। एक सीधा सा अगर या इस कहानी को हटा भी देते हैं, अगर हम वो जिद्दी फिल्म थी हम्म सनी देओल और डैनी वाली, जिद्दी थी ना, घातक, 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 हाँ। तो उसमें भी मतलब आपको शुरुआत में सनी देओल आपको कैसा दिखाया जा रहा है, और उसके बाद आपका विलेन वो कितना कितना एक, आपको ये दिखाना पड़ेगा ना कि वो बहुत बड़ा, उसको या हराना बहुत मुश्किल होगा। अग्री अग्री. वो मतलब वो किस किस तरीके से आप पे हमले करेगा और ये सब, और आपको ये दिखाना पड़ेगा। फिर वहां से फिर वो एक अंडरडॉग की जीत तभी वो दिखाई जाती या है। वो या उसका बाप उससे कहता है कि गुस्से को स्ट्रीमलाइन करना सीख काशी, स्ट्रीमलाइन शब्द नहीं यूज करता है वो। तो तो No, but you're right, which वो, is true for any film. Your hero is only as strong and हाँ, powerful as एंड your ऑल्सो villain. गिवन, ऑल्सो गिवन कि आपका एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके 10-10 सर निकल आते हैं, जिसने देवताओं को बांध कर कहीं डाल दिया, और इस तरीके की उसकी उसकी कहानियां हैं। और इतना क्रूर माइथोलॉजिकल विलेन अभी तक नहीं, इतना भयानक माइथोलॉजिकल विलेन नहीं दिखाया हमें, नहीं मिला है हमें हम्म कहीं पे भी, जो हम्म जो रावण हम्म है ना। मतलब हमारी कोशिश रहती है कि हम हर साल उसको मारें। डीप. तो हमें थोड़ा ऐसा उसको बनाना पड़ेगा कि जहां पर हम्म उसका एक समय पे ऐसा लगेगा कि यार ये मतलब इतना भयानक आदमी है। भले ही हमें, क्योंकि अब हमें हमें सारे स्पॉयलर्स तो हमें मालूम ही है कि अंत में क्या या होगा और किस तरीके से क्या क्या होता है। No, I purely meant in terms of acting chops, and also I'm very excited for the rest of the country and the world to see कि I know अभी South नहीं रहा, सब pan India हो चुका है, but a person like Sai Pallavi, a person like Yash, and for people to see their work and hopefully then discover their other work. So I'm excited for that. But we should move on to our next. नहीं नहीं, रावण रावण की बात से मैं एग्री हूं कि रावण जितना दमदार होगा उतना ही हमको अगर आप मिस्टर इंडिया याद करोगे, पहला कौन याद, मोगैम्बो याद आएगा। Mogambo. हाँ, चलिए, हाँ, हाँ। है ना, और आप चाइना गेट याद, मतलब कोई भी, सब कुछ भूल गया एक चाइना बोले गेट। कि हाँ। आप चाइना गेट हो या फिर मिस्टर इंडिया हो, हम्म। अनिल कपूर का या जो लोग उसे पकड़ने गए थे जगीरा को, उनका हाँ, एक डायलॉग कोई बता दे। एग्जैक्टली, हाँ, नहीं, कोई नहीं बता पाएगा। अरे as recent. अनिल कपूर का एक डायलॉग है बस। So cute. No, as recent as Singham also having Arjun Kapoor play villain. Villain इतना weak है तो it just makes the hero look like कितना आसान था उसका काम. हाँ, वो और बोला भी, तो वो ट्रोलिंग भी हुई कि अर्जुन कपूर से लड़ने के लिए इतनी फौज, अलग अलग पुलिस वाले, सत्या भी आ रहा है, exactly. भी आ तो रही it है, doesn't make sense. Yeah. सिंघम भी है, सूर्यवंशी। अग्निपथ में संजय हम्म दत्त आता है तो स्क्रीन भर जाती है यार। हम्म तो रावण के लिए अगर यश जैसा एक्टर लिया है बढ़िया है, क्योंकि रावण तो वो कैरेक्टर है ना हमारी कहानियों का कि उस पर ऐसा रेयर विलन है जिस पर कहावतें तक बनी है। वो एक हिंदी में एक कहावत है जीशा, कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। कि मतलब समंदर की इंपॉर्टेंस घट गई है क्योंकि हाँ. उसके पड़ोस में रावण जैसा व्यक्ति बैठ रहा है, बसा हुआ है। Oh. और भी बहुत है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा और इस तरह की, तो वो No, तो no, but हमारे it's ऊपर। also I'll probably get trolled, but it's also point of view. नजरिया उस पर भी फर्क है. For example, अगर आप श्रीलंका जाओ या whatever, if I'm not wrong, there are literally like temples or there are narratives there for ये Sita मैं Mata नोएडा or के for पास Ravan, तो बिसरख में जहाँ रावण की पूजा की जाती है, यही मैं है। right? मैं जिस So, मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर रावण का मंदिर है, यहाँ पर दशहरा नहीं मनाया जाता है, यहाँ so पर it is a मेला नहीं लगता है। perspective thing, right? Like you look at it from that person's हाँ, story, वो villain नहीं है. उसने जो किया उसकी मैंने वजह जो थी. कल ही उसके कमेंट में देखा कि एक बंदे ने बोला है कि कांट वेट टू सी यश एज रावण, और उसके बाद उसने बताया कि आई एम फ्रॉम श्रीलंका। Mm, mm, ओके। yeah, makes sense. तो Let's just hope the यस, writing does justice to all of those characters. But okay, now
In the interest of time, let's move to the next section. राइट। नेक्स्ट सेक्शन नहीं, इसी में ऐसी भसड़ है। हाँ एक और भसड़ है। और वसड़ है, वो धुरंधर से जुड़ी हुई है। मैं शॉर्ट में हम्म। बता देता हूँ कि धुरंधर में रणवीर के अगेंस्ट सारा अर्जुन को कास्ट किया गया है। शी इज या 20 और हम्म वही सब शुरू हो गया है जो ठग लाइफ में हुआ था, जब हम्म अभिरामी के साथ, जो कमल हासन से उम्र में कम है, 21 सिंह था, और त्रिशा कृष्णन तो और भी बहुत ही कम उम्र है, इनफैक्ट आधी उम्र की है, उनके साथ उनका लव एंगल था ठग ठग लाइफ में कमल हासन का। हम्म। तो जो जो इस तरह की ट्रोलिंग कमल हासन की हुई थी, सेम इसमें आ रहा है कि, और इसका एक ये पहलू भी है कि सारा अर्जुन अभी रिसेंटली कुछ साल पहले तक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, अपने हम्म। फिल्में कर चुकी है, वो एक मलयालम फिल्म हम्म। में वो बहुत पॉपुलर चाइल्ड आर्टिस्ट रही है, और उनको Not काफी seen the film. पसंद किया गया है। हालांकि मैंने भी नहीं I देखी ये फिल्म, मैंने पढ़ा ही है उस बारे में। I remember from Ponniyin Selvan as young Aishwarya. राइट। Correct ना वही? हाँ, तो I remember from there. तो वही है, तो अब उस पर ये बवाल चल रहा है कि 40 साल के हीरो के अगेंस्ट 20 साल की लड़की को क्यों कास्ट कर लिया गया है। हम्म। इस पर आपका क्या कहना है, केतन जी, जीशा जी? 20 साल, I mean, सिकंदर में रश्मिका मंदाना and Salman Khan age difference was about the same. So I feel it's too soon to judge. Of course, it's wrong. I'm not justifying कि हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए, but I'm just saying कि maybe he had a reason, maybe it is justified in the script. We don't know किस उससे, because अगर वो कास्ट करना चाहता है वो किसी को भी कास्ट करता है, राइट? ऐसे नहीं कि कोई कमी है लोगों की। तो स्पेसिफिकली ये क्यों? आई डोंट नो, मे बी वी शुड वेट एंड सी बिफोर वी गो ऑल आउट एंड ट्रोल देम। फिल्म के बाद ये सब ट्रोल करो एंड इफ इट मेक्स सेंस आई बी लाइक ओके। केतन? मैंने तो मतलब इस पे गिव अप कर दिया था, किसी का भाई किसी की जान पे। उसमें पूजा हेगड़े थी सलमान या खान के अगेंस्ट। या पूजा हेगड़े जिस दिन पैदा हुई थी, उस दिन से पहले तक सलमान की 3 फिल्में आ चुकी थी। तो सारी बात यही खत्म हो जाती, इसको क्रॉस करके दिखाओ, फिर मैं बात करूंगा। नो नो, इट्स बीन रियली बैड एंड इनफैक्ट यू नो रिसेंटली एक ट्रेंड ऑफ सॉर्ट्स हुआ है, स्पेशली तमिल फिल्मों में मैंने नोटिस किया है। व्हाट दे डू इज लाइक तलपति विजय नौर की फिल्म में आई हैव सीन, ओके, डी एज करते हैं, डबल रोल होता है, बाप भी वही होता है, बेटा भी वही होता है, और फिर उसी को डी हम्म। एज करके दे आर शोइंग हिम रोमांसिंग लाइक यंगर, मच younger, and it is justified क्योंकि उसका character is the son and the son is in like late teens or early 20s or whatever, and that is literally like the actress must not even be 20, 21, okay? Like, I was so mind blown ki the levels they are going to justify and make this look okay on screen. So this is happening a lot in Tamil cinema. और तेलुगु में भी दाबिड़ी दिबिड़ी याद आ गया मुझे। अच्छा, Yeah. जीशा के एक्सप्रेशंस बदल गए। दाबिड़ी दिबिड़ी क्या एक ही था वो गाना। उर्वशी रौतेला और एनबीके नंदमुरी बालकृष्ण का। Just watch that song, Ketan. फिर Like, I want to do a अरे live देख लिया, reaction. I want to do a live देखा है reaction and देखा show. है, यस। I think कभी कभी ना हमें केतन को ऐसी चीजें दिखानी चाहिए और उसका लाइव लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए। राइट राइट, सही है, गुड आइडिया, ये हम करेंगे आगे। इवन वो पीलिंग्स वाला सॉन्ग फ्रॉम पुष्पा 2, क्या ही कोरियोग्राफी है, लाइक। हाँ भाई साहब, हाँ वो तो बहुत ही बिजार कोरियोग्राफी है भाई। No, hats off to them. Both of them are fantastic dancers, but I just don't know what was happening there. Soft porn. राइट। मतलब अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैंने अभी बोला कि अम, सलमान खान और पूजा हेगड़े, Hmm. तो इसको हम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहें तो मैं ये बता दूं कि सलमान खान और अमित शाह की एज में 6 महीने का अंतर है। अच्छा, जीशा मेरा कमबैक। दिमाग क्या क्या इमेजिन करने लगा। मैं एज के मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी बनाई हुई है, उनके पूरा वो सब चल रहा होता It's है, तो called ऐसा लगता है नहीं यार VFX. वो मतलब It's called special जो भी effects. हो ठीक है। एब्स लगा दिए जाते हैं यार आज स्पेशल इफेक्ट्स के साथ, और क्या ही करें। हाँ सही, बट मतलब आप बताइए आपकी क्या राय है ऑन दिस होल सारा रणवीर मैं मैटर। ये सब, ये मेरा इस पर एक ही टेक रहता है कि फिल्म देखने के बाद डिसाइड करूंगा मैं, मुझे नहीं पता कि कहानी क्या है। मैं ठग लाइफ के वक्त हम्म वही बोल रहा था कि अगर हम्म मान लो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो कि ठग लाइफ में हुआ भी, कि एक हम्म गैंगस्टर है जिसने एक लड़की को, एक मतलब वो
समाजी नॉर्म से एक इलिजिटिमेट रिलेशनशिप में है वो, ठीक है। तो ये तो होता भी है, आप देखते हो तमाम गैंगस्टर्स, तमाम नेता, आए दिन खबरें आती है। तो अगर वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है तो अब आप क्या हम्म करोगे उसको ना, फिर वहां अगर एक 60 साल का एक बंदा है, 65 साल का एक बंदा है, जो 25 साल की या 30 साल की किसी लड़की के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में है, और ये कहानी है, उसका 25 साल का होना इसलिए जरूरी है ताकि उसकी या पत्नी की इनसिक्योरिटीज और वो गुस्सा, वो घुटन बाहर आए कि अब हम्म मेरी उम्र हो गई है तो मुझे दरकिनार कर दिया गया, समथिंग लाइक दैट। तो फिर हम्म 30 साल की कैरेक्टर के लिए तो 30 साल की हीरोइन ही कास्ट किए जाएगी ना। तो वो है, हम्म मैं फिल्म देखने के बाद ही डिसाइड हाँ, करूंगा। अगर वो कैरेक्टर वैसा हो तब तो मतलब राइट, फिर तो वो जस्टिफाइड है, फिर तो कोई उंगली राइट। उठा ही नहीं सकता। हाँ हाँ, तो हम्म वही, मगर क्या है कि नॉर्म बना हुआ है, इक्का दुक्का होंगी जिसमें ये ठीक है तो वो है। जस्टिफाइड करेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट, नो मगर आई अभी तक एग्री ये अबाउट द नॉर्म बना नॉर्म। हुआ या है है ना। अब विच मतलब इज हमने ये देखा कि आमिर खान इस एज उस एज में आके वो कॉलेज स्टूडेंट कर रहा है, माधवन कॉलेज स्टूडेंट कर रहा है, चलो शर्मन जोशी दिखता है वैसा। प्रियंका चोपड़ा को बना दिया मैरी कॉम। या तो माय ये माय जो इस आज का तरीके के जो किस्सा आप। इज अबाउट दैट ओनली। मतलब ये आप देखो ना ओके। कि दंगल में फातिमा सना शेख आमिर खान की बेटी है, और ठग्स ऑफ हाँ। थग्स ऑफ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में। या वो या हीरोइन। या नो, it's the उस industry being उस ageist. पर उसमें भी कहानी में गुंजाइश थी, ठग्स में। हाँ, उसको उस तरीके से नहीं देख सकते। राइट। ठग्स वाले को वैसे नहीं देख सकते। इसके इस पे मतलब आमिर अब खान ने कई इंटरव्यूज में बात भी की है, मैं यही कहने जा रहा था कि अच्छा। हाँ। जब कास्टिंग होती है, आमिर खान ने बोला भी कि हमने उस रोल के लिए हम इन इन एक्टर्स के पास गए, उनको बोला, उन्होंने नहीं किया, फिर फाइनली हमको फातिमा को लेना पड़ा, शी वॉज अवेलेबल हमारे जो भी पूल था उसमें, और जो कैरेक्टर के लिए हमें ठीक लग रहा था उसमें, तो शी वॉज द लास्ट और ये तो कब से मतलब अमिताभ बच्चन और राखी का देख लो। Hmm. चॉइस। अरे अमिताभ बच्चन ने 90s में लाल बादशाह फिल्म की थी जिसमें मनीषा कोइराला और आई गेस शिल्पा शेट्टी थी, और ऐसी भयंकर ट्रोलिंग हुई थी। अमिताभ हाँ, लाइक तब भी 64। लाल ट्रोलिंग होती बादशाह, थी। यस। हाँ हाँ, तभी होती थी, अखबारों में नहीं, आता। तब तब इंटरनेट और वगैरह नहीं तब था ना अखबार राइट, में इतना। आता था, अखबारों में कॉलम्स आते मैगजीन, थे। ओके। सरिता मैगजीन में छपता था। हाँ, मैगजीन्स और और अखबार में एक दो कॉलम। तो इस आर यू बार ड्रिंकिंग सोजू अगेन? नो नो नो, ये पानी है। ओके। हाँ चलिए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो एक फिल्म जिसमें हम एक एक फिल्म अरे हमारे। यार, मैं पहले बता दूं, अमित शाह और सलमान खान के एज में 6 महीने का नहीं, साल भर का अंतर है। अरे ठीक ओके, है भाई, दैट मेक्स थिंग्स अ लिटिल बिट नहीं, बेटर। अरे भाई साहब यार, थोड़ा फैक्ट चेक करते रहना चाहिए। Yes, absolutely. It's a lost सही बात, art मतलब in journalism today. आप सलमान खान, अमित शाह और फैक्ट चेक एक ही सेंटेंस में बोल रहे हैं, आपकी भी हिम्मत ही है। खैर चलिए। कितनी मेहनत Okay. करवाती हो। Okay, वो एक फिल्म आई वो, वांट टू रेकमेंड, व्हाट जो मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, वो आई विल नाउ ब्रिंग इट इनटू वो एक फिल्म। ओके, ओके। सो बेसिकली एक कन्नड़ा फिल्म है, स्वाति मुत्तुन मलेहानिया। बहुत स्वीट सिंपल शॉर्ट फिल्म है, 2 घंटे से भी कम है, क्या एंड इट इज ऑन मतलब Amazon. टाइटल का मतलब बताओ। Yeah, actually, so basically, Malay is rain. Okay. So, कैसे जब लाइक बारिश पड़ती है तो जो बूंदे होती है वो पर्ल की तरह ऐसे नजर आती है, सो समथिंग रिलेटेड टू दैट। बेसिकली राजबी शेट्टी इज अ वेरी ब्रिलियंट टैलेंटेड एक्टर, राइटर एंड डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। जैसे राक्षस शेट्टी है, जैसे ऋषभ शेट्टी है, लाइक दे आर मल्टी टैलेंटेड, दे आर नॉट रिलेटेड, सरनेम सेम है। खैर, तो इस फिल्म में देर इज सिरी रवि कुमार हु इज वेरी वेरी प्रिटी, एंड लाइक आई सेड बहुत ही सिंपल, नाच गाना डांस ऐसे कुछ नहीं हो रहा है इस फिल्म में। okay? तो स्टोरी ये है कि जो ये लड़की है सिरी, जो एक्ट्रेस है, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिस। हॉस्पिस वो जगह होती है जहाँ पे लोग टर्मिनली इल होते हैं, उनको वहां पर भेजा जाता है रिमाइंडर उनकी जो लाइफ होती है, टू बी एबल टू स्पेंड दैट इन पीस। ना यूजली यू वुड थिंक कि ऐसी जगह थोड़ी सी मॉर्बिड होगी, डार्क होगी, मतलब सबको पता ही है कि अंत आने वाला है काफी काफी जल्दी, या बट वहां पर ये एक बंदा होता है जो मतलब अपने मन की करता है, जो पी लेता है, लोगों के साथ सोशलाइज कर लेता है, लाइक ही इज नॉट बिहेविंग लाइक हाउ पीपल यूजुअली बिहेव इन अ प्लेस लाइक दिस। तो उसको ना ये बहुत ऐसे बात खटक रही है कि ये रूल्स ब्रेक कर रहा है, ये लाइक क्या एटीट्यूड है इसका, क्या आउटलुक है लाइफ में। एंड देन हाउ द टू ऑफ देम फॉर्म लाइक अ फ्रेंडशिप एंड व्हाटएवर। नाउ एट द सेम टाइम शी is married,
एंड एक सीन मुझे इस फिल्म में बहुत पसंद आया। एक सीन, उसकी माँ उसको विजिट करने आती है, तो इट्स ऑल्सो सेट इन नॉट अ मेट्रो सिटी, ओके। तो जब उसकी माँ उसको विजिट करने आती है, वो बस से आती है, वो उसकी माँ को पिकअप करने जाती है। एक सीन होता है जब वो दोनों बैठकर बात करती होती है कि एज वुमन, एज women, what love do we accept in our life। हमें हमें कैसे पता कि हमें किसके साथ रहना चाहिए, कौन हमें उतना प्यार करेगा, जिंदगी भर कैसा ख्याल रखेगा। वो वाला सीन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड इट्स ब्यूटिफुल द वे इट इज शॉट, द स्टोरी, इट फोर्सेस यू टू स्लो डाउन, टू सिंप्लीफाई एंड टू अप्रिशिएट द स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ। सो सबटाइटल्स है Amazon Prime पर। कूल। अमेजोन प्राइम। आपकी क्या फिल्म है आज, केतन? मेरी फिल्म है नागेश कुकुनूर की बनाई हुई इकबाल। क्या बात, अद्भुत। और मैं भी कुछ दिन पहले फिल्म देख भी रहा था। फिल्म क्या देख रहा था, उसके एक दो सीन ऐसे देख रहा था, ऐसे पता नहीं क्या सोच के वो कुछ एक सीन याद आ गया तो मैं उसे देखने लगा। यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ऐसे ही देखी जा सकती है। बहुत ही कमाल की फिल्म है। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एक तो ये क्रिकेट के बारे में है। एक समय था जब ये समझाया जाता था कि भाई क्रिकेट पे सेंट्रिक फिल्में नहीं चल सकती हैं। लगान ने उसको पूरी तरीके से चेंज किया, मगर हम्म। उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं। इससे पहले फिल्मों में एक दो सीन दिखा दिए जाते थे जिसमें हीरो 100% ऑफ द टाइम्स बैटिंग ही कर रहा होता था। हम्म। ये एक ऐसी वो आई फिल्म आई जिसमें जो लीड एक्टर है, एक तो वो बोल सुन नहीं सकता, तो उसके हिस्से कोई डायलॉग नहीं है। दूसरा, वो बॉलर बनना चाहता है, न कि बल्लेबाज। और हम्म। ऑलराउंडर भी नहीं है, जैसे कि लगान में भुवन था कि वो सारे काम किए ले रहा है, मगर यहाँ पर वो बॉलर बनना चाहता है। और उसकी कुछ एक भैंसें हैं उसके घर में। उन भैंसों को भी उसने जो नाम दिए हैं वो भी सारे के सारे बॉलर्स हैं। उसमें एक कपिल देव और इरफान पठान उस समय तक वो ऑलराउंडर हो गए थे, तो इन दोनों का नाम है, वरना उसमें बालाजी और इन सभी का नाम रखा हुआ उसने उन भैंसों पर। तो ये बहुत ही एक अनकन्वेंशनल सी चीज देखने को मिली थी कि भाई जो मेन बंदा है उसके पास एक तो कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, पूरे फिल्म में उसको गूंगा रहना है, वो कुछ सुन भी नहीं सकता। उसकी बहन है जो कि उसकी लाठी बनी हुई है एक तरीके से, और वो पूरा उसको उसका एक सपोर्ट सिस्टम भी है। और उसे सारी चीजें मतलब वो उसी के जरिए सीखता है, तो वो वही उसकी है विंडो फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके की चीजें कभी देखने को नहीं मिली थी। और इसको कहीं पर भी, किसी भी जगह पर आपको बेचारगी महसूस नहीं होती है उस लड़के के लिए, कहीं पर भी नहीं। आपको कई बार ऐसा होता है कि उसके पिता से असहमति होती है कि यार तुम क्या कर रहे हो, आप खुद ऐसा कहना चाहते हो कि भाई तुम क्या कर रहे हो, जो कि बाद में जाके नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, जो कि उनका कोच बन जाता है, उस श्रेयस तलपड़ेगा, वो जाके उनको बताता है। और तो वो उसका भी एक कॉन्ट्रास्ट है, वो एक बाप बेटे के बीच में जो एक फ्रिक्शन चलता रहता है, जिससे कि हम सभी लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगे। तो वो भी उसमें बहुत ही, और उसमें भी कहीं पर भी उसको ओवर द टॉप लेके नहीं गए हैं। लड़का मन मार के अपना क्रिकेट क्रिकेट छोड़ के उसके बाद वो जाने लगता है वहां पर, फिर वो ट्रिक निकालता है कि ठीक है मैं दिन में खेतों में काम करूंगा, मैं रात को ऐसे वो खेलूंगा। तो वो भी है। और उसके बाद घर में जो आर्थिक संकट चल रहा है, शुरुआत में पहले 5 मिनट में ही उसका बाप जो है वो मोटरसाइकिल अपनी बेचे दे रहा है। और फिर वो ये उससे एक साइकिल लेता है और वो बताता है कि यार मैं साइकिल से जाऊंगा तो थोड़ी कसरत भी होती रहेगी और स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे बिल्डअप्स हैं, और माँ और बेटे, और माँ कैसे एक बीच में झूलती रहती है बाप और अपने बच्चों के बीच में, अपने पति और अपने बच्चों के बीच में वो कैसे झूलती रहती है। वो एक जगह पे डायलॉग है कि ये होता है कि वो जब वो एकेडमी जाने लगता है गिरीश कर्नाड के पास, तो ये बैठे होते हैं तीनों लोग, पिताजी अभी आए नहीं है, तो तीनों लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उसे भैंसे चराने भी जाना है, उसे सारे काम भी करने हैं, और शाम को 5 बजे उसे एकेडमी में भी होना है। तो ये क्या करेंगे? तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पिताजी से मैं झूठ तो नहीं बोल सकती हूँ, एक काम करती हूँ, मैं उनसे कुछ कहूंगी नहीं। तो इस तरीके के बहुत सारे उसमें मोमेंट्स हैं, और पूरी फिल्म इन्हीं इस तरीके, और पूरी तरीके से आप उससे रिलेट कर सकते हो, आप कहीं से भी हो। आप
नहीं क्रिकेट खेलना चाहते हो फिर भी आपको वो फिल्म उतनी ही ज्यादा अच्छी बहुत लगती है, क्योंकि उसमें वो एक क्रिकेट असल में एक मेटाफर ही है उसमें। एग्जैक्टली। नागेश तो कुमार बहुत बहुत ही अच्छे कमाल की फिल्म कलाकार है। है, और उसमें इसमें भी ऑफ हाँ। कोर्स श्रेयस तलपति का तो बेस्ट काम है ही। फिर श्वेता हम्म, बासु प्रसाद ने जो उनकी सिस्टर का रोल किया है, कमाल रोल किया हाँ है। हाँ और हाँ हाँ नसीरुद्दीन हाँ। शाह ने भी एक अद्भुत काम किया है भाई उसमें, शराबी में बहुत कमाल का, बहुत कमाल का, बहुत कोच कमाल होते हैं उसके, मतलब का। अनऑफिशियल हाँ, कोच समझ लो, जो गांव देहात अनऑफिशियल कोच, मेंटोर, भैंसों के ऊपर मेंटोर टाइप नाम के। लिख के वो जो फील्डिंग फील्डिंग शॉट हाँ, सिखाता है भैंसों ना के भाई, ऊपर। कमाल सीन है वो। हाँ, बहुत अच्छे सीक्वेंसेस हैं पूरा, मतलब एक एक छोटे से लोकेलिटी में मेरे हिसाब से इसकी शूटिंग खत्म कर दी है उन्होंने भाई। गिन चुन के 3-4 जगह हैं जो लगातार दिखाई जाती हैं, राइट। और उसके अलावा 1-2 क्रिकेट के मैदान हैं जो कि दिखाए जाते हैं, और मैं मतलब समझ में आ ही रहा है कि वो आंध्र प्रदेश में कहीं पे, हैदराबाद के आसपास कहीं पे वो शूटिंग चल रही है। राइट। और और एक चीज और ये देखनी होगी कि ये 2005 की फिल्म आई है, और 2005 में आप देखिए कौन कौन सी फिल्में आई, और उन फिल्म्स के बीच में इतनी ज्यादा अनकन्वेंशनल कहानी, इतने छोटे बजट, 2.5-3 करोड़ में पिक्चर बन गई, और वो इतना इम्पैक्टफुल, और बड़ी बड़ी फिल्मों से कहीं हजार गुना बेहतर ये फिल्म, कि आप इसको मतलब ऐसी फिल्में हर महीने एक बार इसको देख लीजिए और आनंद से भरकर ही उठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी। I also like I feel like we need periodic reminders of what our art films and cinema used to be like. जैसे यस, इस यस। वीडियो के बिगिनिंग में मुबारक सर said a word that I think he has coined, पुष्पा करण और एनिमल करण जो हो चुका है हमारी इंडस्ट्री का. हाँ 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 We need हाँ। to keep going back to these films and see कि this is what we used to make. हाँ, वैसा या वैसी कहानियों पे पता है हुआ क्या था, जब मल्टीप्लेक्स पिक्चर में आए थे ना, तो Hmm. इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था एक, कि छोटी छोटी फिल्मों को जगह मिलने लग गई। ये खौसला का हम्म खौसला या इकबाल जैसी फिल्में उसी दौर की है, जब 6 या 4 थिएटर्स है एक ही बिल्डिंग में, और फिर उसमें एक में भले ही 2 शो लगे, वो फिल्में लग रही थी, और जिनको देखना हो फिर वो देख रहे थे। वरना 90s में हम इस तरह की फिल्में देख ही नहीं पाते थे। हमको या तो दूरदर्शन का वेट करना पड़ता था, या वीसीआर या डीवीडी या सीडी जुगाड़नी पड़ती थी, बहुत जद्दोजहद थी। रियल टाइम में देखने का तो हम्म कोई मतलब ही नहीं है कि जिस फ्राइडे आई है उस वीकेंड हम देख ले, हो ही नहीं पाता था। हम फिल्में नोट करते थे, मेंटल नोट बनाते थे, तब जाके कभी कहीं मौका मिला, पायरेसी, पेन ड्राइव, पता नहीं क्या कुछ कर करके वो फिल्में देखते थे हम, लिस्ट बनी रहती थी हमारे पास कि ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है। हम्म But पर जब also, मल्टीप्लेक्स आए ना, तो इन तरह की फिल्में बहुत, जैसे हमने पिछली बार रॉकेट सिंह जिक्र yeah, किया था, yeah. इस तरह की फिल्मों की एक ऑडियंस भी मिली, और इनमें से कई फिल्में क्लिक भी कर गई जो आगे चल के कल्ट बनी। जैसे मैं सही से मानता हूं कि लव सेक्स और धोखा अगर 90s में आई तो भुला दी गई होती वो फिल्म, किसी को पता ही नहीं होता। पर चूंकि मल्टीप्लेक्स, अव्वल तो वो बनती ही नहीं उस समय पर। हाँ ये तो बात है, तो No, इसी but तरह की कई also, फिल्में और और कई फिल्मकार जो no, no, कि also जैसे आपने अभी कहा ना कि इतना जुगाड़ करना पड़ता था, इतना स्ट्रगल कि पेन ड्राइव या किसी दोस्त से या कहीं कॉपी करो. But that effort to watch something and the payoff that it would give you versus today, the effort is so low lying in consuming also, creating also. I really think कि वो जो बना भी रहे शायद उतना तो नहीं ही डाल रहे thought and process. And the strings are हम्म being pulled by other executives or whatever. It's become more businessy. And also as viewers, it's just so forgettable. Like जो भी आप देखो, you move on next week, there's something else you don't even remember, it doesn't even stay with you. इसमें इसका और बड़ा तो उदाहरण, बोलिए कितना बोलूं। मैंने 2005, जैसे मैंने बताया कि 2005 में कौन कौन सी फिल्म आई थी, तो मैं उसकी लिस्ट देख रहा था, और फिर मैंने क्या किया कि 3, 4, 5, 6, 7 इसमें देखना शुरू किया, और फिर पता चला कि एक साल में हमें इतनी फिल्में मिल रही थी, मतलब जो टोटल Good क्वांटिटी stuff. थी वो तो अच्छी खासी थी ही, मगर उसमें से अगर आप टॉप 10 देख लें, हम्म। Yeah. तो आपको उसमें से आप 6 फिल्में ऐसी कह सकते थे कि यार ये मैं दोबारा देख सकता हूँ, एग्जैक्ट। Yeah. अकेले भी और लोगों के साथ भी। मतलब मैं सिर्फ Yeah. 2005 की कह रहा हूं, तो उसमें जो हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी वो नो एंट्री थी, फिर बंटी बबली, सलाम नमस्ते, गरम मसाला, मंगल पांडे, ब्लैक, सरकार, 10, ये यार, एक साल में ये all of them फिल्में are आई good. हैं। हमें ऑल ऑफ देम। हमें आज के समय में हमें 10 साल में ऐसी फिल्में नहीं मिल रही हैं।
हाँ करेक्ट एंड द एग्जैक्ट साउंड ट्रैक ऑफ ईच, तुमने जो जो भी नाम लेना सारे साउंड उनके ट्रैक्स आर सारे बैंगर्स। के सारे गाने आप सुन सकते हैं। बिल्कुल या सब मैं याद है। कितनी बार ऐसा होता है, मैं सरकार के गाने सुनता हूँ, उसमें सिर्फ वो जो म्यूजिक चल रही होती है वो सुनता हूँ भाई मैं। या द बीच में क्या ओएसटी सरदार आल्सो। सरकार का या बीच क्या या था, और क्या या परफॉर्मेंसेस थी। के मेनन का वो जो हाँ, सीन है भाई, ओ हो, रोंगटे खड़े हो या जाते। जब वो एज बैठ अ के जब वो पोस्टर बैठ के आई हीरो को देख इमीडिएटली रहा होता है। रिमेम्बर्ड, आई इमीडिएटली रिमेम्बर द पोस्टर आर्ट। या इट्स ऑल अ लॉस्ट आर्ट, अब हाँ, भूल ही चुके हैं हम ये सब करना, ट्रेलर काटना, हाँ, पोस्टर जबरदस्ती। बनाना। अभी अभी हमें मिल रहा है व्यू। अब क्या होता है, 2025 ले लो, 6 महीने में कौन सी फिल्म याद है, दो तीन बस। बस हाँ, या आप ले लोगे। मुझे याद है, मतलब मैं मेरा एक साल ऐसा था जिस साल मिल्खा आई थी हम्म लखनऊ में, नोवेल्टी सिनेमा में, कपूरथला पे नोवेल्टी सिनेमा है, सिंगल स्क्रीन, अभी भी है हम्म वो। अब तो हम्म बुक माई शो वगैरह पे उसके टिकट वगैरह मिलने लगे हैं। हम्म। मैंने उसमें करीबन 1.5 साल किसी भी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो नहीं छोड़ा। क्या। See, that's why we are नहीं here छोड़ा। discussing this. Like it's such a huge part of our lives. राइट, और एफर्ट वाली जो मैं बात जो। भा, भा, बोलो बोलो। भाग भाग मिल्खा। मिल्खा भाग देख के आया था, तो मैं 3 दिन लगातार देखा मैंने उसको, 3 अलग अलग लोगों के साथ। पहले बार तो मैं अकेले देखने गया, उसके बाद उसके अगले 3 दिन 3 अलग अलग लोगों के साथ देखी मैंने, कि उनको दिखाने की, चलो ये देखो चल के, ये हम्म। देखो चल के, ये Yeah. देखो। I did that with English. फिर मैं अपनी माँ को लेकर गई, फिर मैं अपने दोस्तों को लेकर गई, like हाँ हाँ, अरे सिनेमा हॉल में रिपीट फिल्में बहुत देखी है हमने। आजकल कोई नहीं करता है, मुझे कोई yeah. दोस्त नहीं हाँ मिला ऐसा जो बोलता है कि मैंने फिल्म कल देखी थी यार, फिर से देखने चलते, कोई नहीं। एंड सर हम भी इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें रिव्यू करना है या यहाँ पर बात हाँ, करनी है। मोस्ट फिल्में वरना मैं मेरा मेरा बस चलता तो मैं ओटीटी का ही इंतजार करती, मैं नहीं देखती पैसा एग्जैक्टली और एकदम वक्त right। ऐसे खर्च करके। बट और आप कुछ कह रहे थे अबाउट द एफर्ट हाँ, पार्ट ऑफ मैं इट। एफर्ट वाले पार्ट को कह रहा था कि मूवी देखने में जो एफर्ट लगता था तो लगता था ही, और उसका अब जो भी नुकसान सिनेमा को हो रहा है क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। म्यूजिक इंडस्ट्री पे तो और भी बड़ा फर्क पड़ा है। वो तो रील्स की कर्टसी, क्योंकि अभी यार, अब हम सिर्फ म्यूजिक हुक इंडस्ट्री अब कहाँ रह गई है। एग्जैक्टली वही कह और रहा हूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री पे इसीलिए यही फर्क पड़ा है बड़ा कि वो खत्म सी है। आप सोचो, हम लोग कैसेट भरवाते थे यार, एक एक गाना हैंड पिक्ड होता था, चुनते थे हम, ए साइड ओ और बी वो गॉड, अगर मैंने वो खत्म हो पूरा गई है। वो प्ले रिप्ले कर कर करके वो पूरा खराब कर दिया था सारा टेप। हाँ, अरे जोर वो जोर अगर से गाने खत्म हो सुनते गई थे है तो भाई। वो इसलिए खत्म हुई है कि हमने सुनना नहीं बंद किया, हमारे कान आज भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली हाँ, बन क्या रहा है? एग्जैक्टली अब आप एक गाना ऐसा नहीं है जिसके जिसके लिरिक्स दिमाग पे चढ़ते हो। एग्जैक्टली हम्म बहुत रेयरली ऐसा हम्म होता है जिसके लिरिक्स दिमाग पे हम्म। चढ़ते हो और याद रह हाँ जाते हो एफर्ट किए बिना। उस जैसे आप हालांकि 2005 की फिल्में हैं, आप गाना शुरू करो छोटे आई कैन सिंग ऑल से, सॉन्ग्स। आप गा लोगे पूरे, मैं पूरा। वही कह रही थी, माई माई ब्रेन मेमोरी इज ब्रेन रॉट। मेरे को एमबीए का कुछ भी पढ़ा हुआ आप पूछ लो, आई हैव टू गो टू द बुक्स। बट गाने का कोई भी पूछ लो, मैं अभी क्या अभी बता दूंगी सारे लिरिक्स। आप सब गा लोगे। आप सलाम नमस्ते के गाने गा लोगे, ब्रिंग इट ऑन मैं तो ब्रिंग हुक स्टेप हाँ मैं हुक हाँ। स्टेप पे करके दिखा सकती गुड, राइट। तो बताइए, इकबाल का आशा है गा लेंगे यार। हाँ? हूँ। या हाँ और ये हौसला, वो जो और बताया कैसे था जो कि शुकनर की फिल्म में, डोर में, स्वयं डोर में। कनेक्ट हुआ हाँ उस time। दैट ऑल दिस व्हाइल आई बीन आयशा टाकिया, आयशा टाकिया, थैंक यू डोर। अच्छा, आयशा दैट्स टाकिया, ओके, राइट। लाइक तो कैसे यही है दिस फिल्म। कि म्यूजिक इंडस्ट्री तो खत्म ही हो गई है, रेयरली अच्छे गाने आते हैं। रील्स रील्स के लिए हालांकि उनको हुक बनाना है बस। कमाल की बात पता है क्या है। रील आज के समय में 80% रील गुलाम अली और इनके गजलों पे चल रही है। ऑल्सो और ये या सब और टाइमलेस। ये सब नए नए लड़कों को ऐसा लग रहा है कि क्या मिल मतलब गया। वो हमें बता रहे हैं। हाँ, हिडन हिडन जेम्स बताते हैं वो, वही हाँ। हाँ, ओ, इस वो कह शब्द रहे से हैं तो मुझे आपने। बहुत दिक्कत है, इस हिडन हर Hidden gem। अरे हम कॉल इट कैसेट पे माई सुन रहे थे इसको। कॉल इट उसमें माई पेंसिल देखो, माई लगा के घुमा रीसेंट के रिवाइंड कर रहे थे। माई रीसेंट डिस्कवरी। हिडन जेम क्या होता है भाई? हमने केतन बकायदा, मैंने और मेरे एक दोस्त ने बैंगलोर में ये शुरू किया है, अनहिडन जेम्स। क्योंकि ये जगह 50-60 साल से यहीं पर है, क्योंकि तुम करके हाँ आए हो हाँ। डजंट मेक दिस अ हिडन जेम। सो वी गो टू जैसे पॉपुलर प्लेसेस एंड वी कॉल इट वेलकम टू अनहिडन जेम्स। वो किसी फिल्म में, देखो मैं वो फिल्म तक भूल चुका हूँ जिसमें ये गाना आया था, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। ये जेंजी और इंटरनेट वाले पागल हो गए कि ये क्या लिख गए, क्या आ गया है भाई, क्या से क्या हो गए, देखते देखते यार हम बरसों से सुन रहे हैं उसको।
वो एक एक आई नो, गजल श्रद्धा का एक श्रद्धा एक सुर कपूर, सब याद है। श्रद्धा कपूर, शाहिद कपूर, बिजली विभाग का रिलेटेड कुछ. आई यूज्ड टू प्ले द सॉन्ग अ हाँ लॉट व्हेन आई वाज अ रेडियो जॉकी. इट यूज्ड टू बी इन द शो अ लॉट. और जिसमें वो उत्तराखंड वाला बना है, बत्ती गुल यस, मीटर यस, चालू। बट गुल मीटर थैंक यू, चालू। थैंक यू. यस, दैट. हम तो बहुत प्ले करते थे उसको ऑन एयर, तो मुझे तो याद है. तो कितने ही ऐसे गाने इनको लगता है अभी या. आए हैं सुनते हैं। वो अली फजल का नहीं, और इन्हें लग रहा है, हम्म। इन्हें लग रहा है ये सब पहली बार जुबिन नौटियाल ने गाए हैं। Yeah, I have also been एग्जैक्टली। at fault. I have been guilty of this as well. But yeah, अबाउट विच थोड़ा. सॉन्ग? I don't remember, but like I don't remember exactly which song, but ऐसे बहुत बार हुआ है. जैसे सनम बैंड है एक ना, हम्म they used to redo a lot of the older songs and all. हाँ हाँ Yeah, हाँ हाँ। yeah, but थोड़ा गूगल कर मैंने लेते पता जो, चल जाता. इससे मुझे याद आया इस वाली बात से कि वो फिल्म आई थी, हम्म, हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिना पूछा कौन हो तुम। गुनाह। 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 हम्म। उसमें एक कव्वाली थी आनंद बख्शी की लिखी सोच हुई। कर हाँ, वो क्या? रूप कुमार राठौड़ ने जो गाई है। रूट कर हम तुम्हें भूल जाने लगे, वो हमें और हाँ, भी वो याद आने हमें लगे। और भी याद आने लगे। हाँ। पहली कव्वाली थी जो मुझे पूरी, मतलब शुरू से लेके अंत तक याद हुई थी। अद्भुत थी वो। और उसमें जो आखिरी में जहां पे उसकी टेर बदलती है, तो वहां पे वो कहता है कि वो देख रहे हैं जो कभी सोचा भी तो नहीं क्या? था, हाँ। वो सोच रहे हैं जो कभी देखा भी नहीं देखा था। नहीं था। हाँ। तो उस समय पे मतलब मैंने वो रेडियो पे सुना था, और मैं सोचता रहता था ये क्या लिख दिया इस आदमी ने। एग्जैक्टली। हाँ, वाकई बहुत अच्छा और है, मैं फेवरेट है। हमेशा मेरे को ये होता था कि इस जगह पर जाकर ये कैसे सोच गया, इस समय पे क्या सोच रहा होगा जो इसने ये लाइनें लिख दी। Yeah, उसमें उसमें बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं यार, कि हमने दिल से कही अपनी मजबूरियां, दिल को अपनी लेके ही मजबूरियां सारे बहाने लगे। सारे बहाने लगे, हाँ। और उसके कदमों बहुत में बहुत गिर जाए शानदार मर कवाली है। जाए हम, उसके कदमों में गिर जाए मर जाए हम, इस तरह अपनी मिट्टी ठिकाने लगे। अरे इस बहुत तरह अपनी कमाल लिखा मिट्टी हुआ है ठिकाने वो। लगे, बहुत बहुत शानदार है, आनंद बख्शी ने लिखी है। हाँ, वो तो मुझे देखने में भी अच्छी लगती थी वो। आशुतोष हाँ, वो इरफान खान और का वो जो फिल्म वाला पीछा फिल्म में कर रहा अच्छे है। मोमेंट पे भी है वो। फिल्म हाँ में वही। अच्छे मोमेंट पे भी है वो। वही हाँ, दिनो मोरिया का पीछा कर रहा होता है वो उस वक्त ये। अच्छा कर रहे हो, हाँ हाँ। हाँ हाँ, इरफान खान का I'm कैरेक्टर sorry. इस वाला मेन विलन वही है, इरफान खान ने ही मेन विलन प्ले किया है गुनाह में। दिस इज द सेम मूवी दिशा, हम्म। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये बिना पूछा नहीं कौन। नहीं, I'm sorry. I have nothing to add to this discussion because I have some serious studying to do. So I've noted it down. I will go and study and come next time. हाँ, ये गाना जरूर देखना तुम, मजा आएगा नहीं, तुम। मैं फिल्म ही देख डालूंगी एंड आई विल कम. जैसे पिछली बार जब हमने डिस्कस किया ना, एंड यू सेड अबाउट दैट यूजुअल सस्पेक्ट्स। obvious suspects, usual suspects, usual यूजुअल suspects. सस्पेक्ट्स। I went and I saw that very day and I messaged मुबारक सर रात में कि इतना क्या खास था, आप लोग इतना क्यों कर रहे थे. Then we discussed it, फिर थोड़ा समझ आया. तो I'll go study and come next time. राइट। हाँ। हम्म खैर, तो नाउ माय मूवी राइट। हम्म. हाँ। मेरी एक फिल्म, मैं जो इस हफ्ते फिल्म बताने वाला हूँ, जिस पे बात करने वाला हूँ, एक मराठी फिल्म है, जिसका टाइटल है कट्यार काळजात घुसली। Yeah. इसका मतलब है कि कटार जो है वो सीने में घुस गई, ठीक है, कलेजे में घुस गई हम्म बेसिकली। ये एक म्यूजिकल फिल्म है, पीरियड ड्रामा है, और कमाल की है। इसमें पहली बार शंकर महादेवन ने एक्टिंग की है। शंकर महादेवन है इसमें। हाँ, वाह। और एक्टिंग की है, और कमाल की एक्टिंग की है। म्यूजिक तो दिया ही है, गाया भी है, और एक्टिंग भी की है। और बहुत ऐसा क्लासिकल बेस्ड म्यूजिक है, आपको मराठी नहीं भी आती हो ना तब भी मजा आएगा। और कहानी भी बड़ी हम्म इंटरेस्टिंग है। और दूसरा इसमें, पहले मैं इसके एक्टर्स बता देता हूँ। दूसरे जो फिल्म के मेन एंटेगनिस्ट है, वो है सचिन पिलगांवकर, जिनको हमने कभी ऐसे रोल में नहीं देखा। वो हैप्पी गो लकी टाइप ही रोल कर रहे हैं शोले के हम्म. सिनेमा में भी, और मराठी सिनेमा में भी उनका जितना काम है वो वैसा ही रहा है, हम्म. कि भले मानुस का ही काम उन्होंने ज्यादातर किया है, पर इसमें वो फिल्म के मेन विलन है, एक अहंकारी आदमी। तो बेसिकली क्या होता है ना, एक विश्रामपुर नाम की जगह है, एक रजवाड़ा है, जहाँ पे जो राजा है वो संगीत के बहुत कदरदान है। और जो भानुशंकर शास्त्री, शंकर महादेवन का जो कैरेक्टर है, वो वहाँ के दरबार के मेन सिंगर है। और हर साल एक वो मुकाबला होता है संगीत का, जिसको हर साल पंडित भानुशंकर शास्त्री जीतते हैं। तो बेसिकली जो भी उसको जीतता है वो एक साल के लिए दरबारी कवि हो जाता है, और उसको राज दरबार से पगड़ी, इनाम, इकराम और
पदवी मिलती है कि भाई ये राज दरबार के कवि है, ऑफिशियल टाइप। तो वो बहुत हम्म, एक प्रेस्टिजियस चीज होती है। तो हर हम्म, साल वो जीत रहे होते हैं, और वो बहुत भले आदमी भी है, बच्चों को हम्म, पढ़ाते हैं, संगीत वगैरह वगैरह सब कुछ। हम्म, फिर एक बार ये कहीं बाहर किसी गांव में गाने के लिए जाते हैं, और वहां उन्हें सचिन का किरदार टकरा जाता है, जो कि अच्छे गायक है। उनका नाम है आफताब हुसैन खान। अच्छे गायक है, पर उनके संगीत की जहां वो रह रहे हैं वहां कदर नहीं है। वहां के लोग उनको बिल्कुल सीरियस नहीं ले लेते, पर ये स्पॉट करते कि भाई इस बंदे में टैलेंट है। तो ये कहते कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, वहां हम लोग बहुत संगीत के कदरदान हैं, आपको वहां मिलेगा। अब आफ्ताब हुसैन खान में दो क्वालिटीज है। एक तो वो है बहुत टैलेंटेड, उनको संगीत आता है, पर दूसरी उनमें बहुत कमी है कि वो बहुत जलनखोर और अहंकार। महत्वाकांक्षी है, बहुत बहुत हम्म, एम्बिशियस है। तो हम्म, बेसिकली ये कहानी एक कटार की है, जिसका मिसयूज, मतलब कटार इनाम में होती है बेसिकली। और उस कटार को हम्म। जो वो कटार जीतेगा, तो उसको राजा की तरफ से ये गारंटी होती है कि उससे तुम्हें एक खून माफ है, यू कैन किल वन ओह। पीपल। I हाँ। would do anything to win this. Yeah. ठीक है। तो वो उसके कंपटीशन में, तो उसको जीतने के लिए जो कंपटीशन होता है बेसिकली पंडित भानुशंकर शास्त्री और आफ्ताब हुसैन खान में, तो वहां पे छल कपट करके किसी तरह से आफ्ताब हुसैन खान जीत जाते हैं। देन पंडित जो हम्म। शास्त्री जी है वो गांव वह छोड़ के चले जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ अज्ञातवास में चले जाते हैं। अब कई सालों तक इन्हीं का चल रहा है। देन बरसों बाद एक शास्त्री जी का चेला वापस लौटता है, जो कि सुबोध भावे करके एक्टर है, जिन्होंने वो किरदार प्ले किया है। वही फिल्म के डायरेक्टर भी है, और वो मराठी के बहुत अच्छे एक्टर हैं। अ, उन्होंने बहुत बायोपिक्स में काम किया है, जैसे ये बनी थी वहां पे, बाल गंधर्व पे एक फिल्म बनी है, उसमें किया है। और काफी फिल्मों में किया है। काशीनाथ घाणेकर एक एक्टर की बायोपिक थी, उसमें किया। बहुत अच्छे एक्टर है वो। सुबोध भावे वो डायरेक्टर है, उन्होंने ही उसमें प्ले किया है। तो व्हेन ही कम्स बैक, तो अब ये उनको चुनौती दे रहा है, क्योंकि उनके गुरु को हटाया गया है। पर ये भी अपने गुरु की तरह ही एक भला मानस है, और ये प्रॉपर तरीके से चीजें करना चाहता है। तो वही टसल है मेन इसका, फिल्म का कोर जो है, कि पर वो म्यूजिकल है। और इसमें एक कव्वाली आती है, बाकी सारे तो हिंदी गाने, मराठी गाने हैं, पर एक कवाली है जो हिंदी है। आपको इसको टाइम निकाल के यूट्यूब पे सुनना चाहिए, केतन, स्पेशली आपको कवालियां बहुत पसंद है। यार इलाही करके वो है, आप इसका वीडियो ही देख लो। क्योंकि वीडियो में जो मजा आएगा ना आपको, जो टसल है, इन दोनों के बीच मुकाबला टाइप कवाली है वो। तो जिसमें दो लोगों का जिंदगी को लेके पर्सपेक्टिव दिखता है। कि एक आदमी तो ये कह रहा है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, दहशत में डालती है, शातिर है, और ये तो इंसान को क्या, ईसा को भी सूली पे चढ़ा देती है। तो सब, वन पर्सन इज नेगेटिव अबाउट लाइफ एंड द वर्ल्ड, और दूसरा आदमी फिर उसको काउंटर करते हुए बताता है कि क्यों दुनिया बेहतर है, वैसी नहीं है, जो आप देखोगे वो मिलोगे। और ब्यूटीफुली रिटर्न, बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो परफॉर्मेंसेस कमाल है, स्टोरी कहानी कमाल है, डायरेक्शन कमाल है, और म्यूजिक तो बहुत शानदार है। मतलब ये मस्ट वॉच फिल्म है, जरूर देखनी चाहिए। ओटीटी पर है मेरे ख्याल से, जी5 पर है। अगर जी5 में गलत बता रहा हूँ तो मैं बाद में नीचे इसमें डलवा भी दूंगा। जी5 पे है, जी5 पे है। जी5 पे है ना, हाँ, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। और जिन्हें ओरिजिनल, मराठी आती है हाँ, वो जिन्हें मराठी आती है वो यूट्यूब पे देख सकते हैं। राइट, हाँ, यूट्यूब पर भी है। तो बिल्कुल ये देखिएगा, फिल्म मस्ट वॉच फिल्म है। तो मेरी तरफ से आज मुझे इस फिल्म पे बात करनी थी। बहुत दिन से मैंने इसको रिविजिट नहीं किया है, मैं साल में एक बार इसको देख लेता हूँ, मुझे इसके कुछ पोर्शंस बहुत पसंद है। तो मे बी आज रात में इसको फिर से रिविजिट करूंगा। राइट। ओके। Next section. नेक्स्ट सेक्शन इज किस्सा। सुनो Oh, कहानी। yeah. Nice. I like this because I like the stories last time that y'all shared. हाँ, तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट क्या है स्टोरी कि शेयर की थी लास्ट टाइम? समीर वाली कि बताई थी, वो दोस्त दोस्त और था उसका, तुम्हारा कुछ अच्छा हाँ, और जावेद और अख्तर उसके वाला, पास ये यस लिखा यस है। यस यस। फिर उसने बाद या उसको बोला कि जाए अपने दोस्त के पास। कुछ कुछ होता है। बॉनी कपूर को। हम्म। हाँ, तो इस बार केतन जी आपके झोले में क्या है, क्या कहानी है? इस बार उसको क्या नाम उसका, दिल से फिल्म को लेके वाह। ओह डैम, फेवरेट। हम्म। ये मणिरत्नम ने बना दी, और प्रोड्यूसर्स देख रहे थे जब इसको,
तो उन्हें लगा कि भाई इसका जो इतना ट्रैजिक एंड है ये नहीं चलेगा, ये दिस वोंट गो वेल विद द ऑडियंस, और मतलब लोग आएंगे और उसके बाद लोग बता देंगे कि भाई ऐसा है, ये पिक्चर देखने वाली नहीं है। तो हम्म क्योंकि उस वक्त तो खैर ट्विटर वगैरह नहीं था, हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे, मगर ये था कि बात तो पहुंच ही जाएगी। हम्म तो इस फिल्म के एक प्रोड्यूसर थे राम गोपाल वर्मा, ओके। और एक थे भरत शाह। हम्म तो इन लोगों ने सोचा कि मतलब इसको बचाना है अब फिल्म को, और इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पे है, और कुछ नहीं हो सकता वरना ये फिल्म गई और हम इससे कभी उबर नहीं पाएंगे। तो भरत शाह ने आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, जो इस फिल्म का सबसे हाई पॉइंट है वो है छैया छैया गाना। हम्म तो अपन एक काम करेंगे कि उस गाने को वहां तो रखेंगे ही जहां पर है वो, आखिरी में जब शाहरुख खान मनीषा कोइराला को गले लगाता है और उसके बाद जो सीन होता है, तो उसे हम नहीं दिखाएंगे, वो बस गले लगाने पे हम उसे काट देंगे और उसके तुरंत बाद छैया छैया आ जाएगा। ओके। और ऑडियंस को हम्म वो दोबारा मिलेगा तो वो दोबारा खुश हो जाएगी। अच्छा। हम्म और राम गोपाल वर्मा अग्री हो गए, बोले हम्म हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो रामू ने फोन किया मणिरत्नम को कि ऐसा ऐसा करते हो, और मणिरत्नम ने धर के सुनाया और फिर बोला कि एक बात बताओ, वो बंदा प्यार करता है इससे, हम्म इसको उसने गले लगा लिया है, तो हम्म। मलाइका अरोड़ा के बारे में क्यों सोचेगा? लॉजिक। नहीं, अच्छा और सुनाया। सही बात तो है। उसने बोला कि इसका जब जवाब आ जाए तब मेरे को बताना, वरना कुछ भी चेंज नहीं होने को है। और हम्म। फिर वो चेंज नहीं हुआ, थैंक फिर वो यू। फिल्म वैसी ही रही जैसी वो हमारे सामने आई। No, I आपको किसी दिन ना कोई एक सेक्शन ऐड करना चाहिए जिसमें विजुअल ट्रीट्स जो गाने हैं ना, उस yeah, पर बात करनी चाहिए, जिसमें दिल से का पूरा एल्बम आ जाएगा। और yeah, मणिरत्नम की फिल्मों के कई गाने आ जाएंगे, जैसे yeah. बरसों में मेघा है या बहने दे मुझे बहने दे टाइप गाने हैं, वो सब आ हम्म जाएंगे। एक्चुअली मैं एक सीरीज करना चाह रहा था इस पे, बट मजबूरी ये है ना कि आप विजुअल्स नहीं दिखा पाओगे यूट्यूब पर, तो हम्म मजा नहीं आएगा, कॉपीराइट क्लेम हम्म। हो मुझे जाता है। इसमें वो बड़ा अच्छा लगता है यार, वो जीरो फिल्म का वो गाना है ना, जब तक जब जहां तक में सुबह शाम है। तेरा नाम हाँ दूं। हाँ हाँ हम्म। हाँ। अभय अभय वो जोतापुरकर ने मुझे, क्या गाया है भाई। यस वो एंड द विजुअली मुझे ऑर्केस्ट्रा। बहुत पसंद है वो। हाँ वो तो है। हाँ हाँ कलर्स क्या क्या हाँ। सुंदरता से इस्तेमाल है उसमें। अभी परसों ही देख रहा था। बट ऑल्सो फिर वो दिल वाले का when they went to Iceland and they shot on the plane and the glacier and the double rainbow जो पीछे आता है वो भी। गिरवा। सर आप बरसुरे मेगा की बात कर रहे थे, किसी ने रिसेंटली ट्वीट किया था या इंस्टा पे डाला था आई थिंक कि आई लव द सॉन्ग एज अ गर्ल, क्योंकि वो बस अकेले में अपना वाइब की जा रही है, अपने मजे कर रही है। भाई ऐसे नहीं कि कोई कोई आसपास खड़ा है उसको चेकआउट कर रहा है और प्यार में पड़ रहा है उसको ये सब करते हुए देखते। या सो शी जस्ट वो, और वो अपनी अपने गाय भैंस को चराने लेकर जा रही है, अपना चिल कर रही है, लाइक शी इज रियली जस्ट वाइबिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम एंड इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, लाइक अ गर्ल अबाउट हर मैंने ओन अभी लाइफ। रिसेंटली एक स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें हम्म एक पार्ट ये गाना भी है, जिसमें मैंने हम्म ये लिखा है कि वो स्क्रिप्ट अभी शूट होगी एक, हम्म। दिव्यांशी से ही शूट करवाएंगे। तो जो दिव्यांशी के फैंस है वो लोग ध्यान रखिए कि उनका एक वीडियो जल्द नाइस। आने वाला है। हाँ, हम्म बस उसको टाइम मिल जाए यहाँ आने का तो वो शूट करेगी। तो बेसिकली उसमें गुरु के इस गाने का एक पार्ट है, जिसमें मैंने यही बोला है कि इस गाने को देख के लगता है कि इसमें कोरियोग्राफर ने ऐश्वर्या राय को कुछ बोला नहीं है, इसको स्टेप्स नहीं बताए, उनको बोला है कि अपने मन का करो। भाई ये कर लो जो करना है, और फिर हम्म। उन्होंने कर दिया है जो करना है, कोई स्पेशल। एक्सेप्ट फॉर दैट स्टेप, दैट हुक एग्जैक्टली। स्टेप। तो वो ऐसा ही लगता है कि वो एक लड़की है जो बारिश देख के बावली हो गई है और खुश है। हो जा हाँ। रही है। तो या वही है वो गाना। राइट। या यो किस्सा दिशा। ओके, तो जैसे मैंने पहले बताया था थ्री इडियट्स के बारे में, तो आई वाज वाचिंग जो उसका फर्स्ट एडी था उसका एक पॉडकास्ट इंटरव्यू था, तो आई वाज वाचिंग। तो बेसिकली दो चीजें हुई थी वहां पर। एक तो ये कि जो वो टंकी के ऊपर वाला सीन है ना, वो बेंगलुरु में आईआईएमबी में शूट हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। तो इट वाज अ चैलेंजिंग शूट, क्योंकि वो टंकी जहां पर है वहां पे बहुत लोग नहीं खड़े हो सकते, राइट। और लैडर लगा के उनको वहां पे जाना था, तो एक तो ज्यादा लोग नहीं हो सकते और ज्यादा इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट वगैरह नहीं हो सकता। और उन्होंने प्लान किया था कि रात के 9 बजे हम शूट करेंगे, ठीक है।
तो सारा वो चैलेंजिंग था कि कैसे सेटअप करेंगे, टंकी के ऊपर शूट करेंगे वगैरह वगैरह, वो था टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। साइड बाय साइड एक्टर्स, तो ये तीन जो एक्टर्स थे, देयर इज शर्मन जोशी, माधवन एंड आमिर खान। आमिर खान टेल्स देम कि हम एक काम करते हैं ना, फुल मेथड एक्टर एंड ऑल, तो ही सेज कि हम थोड़ी पी लेते हैं, राइट, क्योंकि वो सीन है, वो वैसे ही पी रहे हैं वहां पे एंड ऑल, तो वो वाइब ऐसे आएगा, क्योंकि ही सर कि अगर आप एक्ट कर रहे हो जैसे आपने पी रखी है तो वो बहुत फेक लगेगा, पर अगर आप पी कर नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ऑथेंटिक लगेगा। तो हमें नॉर्मल की एक्टिंग करनी चाहिए, पीने की एक्टिंग नहीं। तो दे डिसाइड कि 9 बजे का शूट है, 8 बजे हम शुरू करते हैं, बीच में हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हम 1 या 2 ड्रिंक्स कर लेंगे टू दैट पॉइंट वेयर वी आर अ हैप्पी हाई और व्हाटएवर एंड वी आर एबल टू पुल दिस ऑफ। पर क्योंकि ये टंकी वगैरह पे हो रहा था तो ऑलरेडी दिक्कतें चल रही थी, तो लाइटिंग के मामले में मुश्किल हो गई थी एंड दे वर टोल्ड कि 9 बजे के बदले हम अब 11 बजे शूट करेंगे। तो 2 घंटा डिले हो गया। अभी इन्होंने क्या सोचा था कि हम 8 बजे से 9 बजे के बीच लाइक एम्पल टाइम है हमारे पास टू रीच दैट लेवल वेयर वी कैन एक्ट नॉर्मल और व्हाटएवर। बट ऑल्सो क्योंकि ये बेंगलुरु में शूट हो रहा था, यहाँ पे ठंड भी पड़ती है एंड ऑल ऑफ दैट, तो दे गॉट अ लॉट हायर देन दे इंटेंडेड। एंड फिर शूट शुरू हुई, बट ये इनको तो चढ़ी पड़ी है पूरी तरह से, और इनको लग रहा है कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, कितनी नेचुरल एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग। बट द क्रू इज हैविंग अ टेरेबल डिफिकल्ट टाइम, क्योंकि एवरी सिंगल लाइन, एवरी सिंगल डायलॉग बहुत वक्त लग रहा था फॉर देम टू डिलीवर इन द वे इट वॉज रिक्वायर्ड बाय द डायरेक्टर। और ये सब करते करते उनका जो फिल्म का रील था खत्म हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा वक्त लग रहा था तो उनके पास अब रील बचा नहीं था। अब बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स ऑफ द शूट, इट्स नॉट कि हम फिर से कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिफिकल्ट था सेटअप करना। लकीली फॉर देम आस पास में, क्योंकि ये तब तब की बात है, बनरघट्टा रोड पर है आईआईएम में, जो तब लाइक इट्स ऑन द लिटिल आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है, सेंटर में नहीं है ऐसे। अभी तो खैर डेवलप हो गया, टेक पार्क वगैरह सब आ चुके हैं, बट इट इज फार। तो अब वो कहाँ से लाए फिल्म रोल, तो देर रात को लकीली फॉर देम आसपास कहीं पे कोई कन्नड़ा फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो देन दे गॉट कॉन्टैक्ट्स एंड दे कॉल्ड अप एंड रिक्वेस्टेड, दे गॉट एक्स्ट्रा फिल्म रील एंड दे मैनेज टू फिनिश शूटिंग दैट फिल्म। और फिर उसी फिल्म में एक और भी इश्यू हुआ था, जब वो लद्दाख में शूट कर रहे थे, कुछ नहीं था, ना होटल, ना लाइक लोगों को रहने के लिए वगैरह, सब कुछ टेंट में कैंपिंग वगैरह सब कर रहे थे वो लोग, रात में सोए थे और फिर सुबह लाइक जल्दी उठकर शूट करना था। ओवरनाइट बिन सीजन का स्नोफॉल हुआ वहां पर, वेयर द होल थिंग वाज लाइक कंप्लीटली स्नोड इन, एंड देन दे डिडंट नो हाउ टू गेट आउट ऑल्सो, क्योंकि वो ऐसा अभी अभी तो खैर वो डेवलप हो गया है, लोग वहां पे पागलों की तरह रील बना रहे हैं एंड ऑल दैट, टू द पॉइंट वेयर इकोलॉजिकल बैलेंस भी खराब हो चुका है इस सीन की वजह से। बट एट दैट टाइम वहां पर जाने का भी रास्ता नहीं था उनके पास, वो लाइक 4x4 बड़ी गाड़ियां थी एंड दे वर मैनेजिंग टू मेक देयर वे, एंड दे हैड अ कॉन्वॉय ऑफ अबाउट लाइक 20 कार्स और समथिंग। अब निकलने का भी कोई तरीका नहीं, क्योंकि पूरी तरह दे वर स्नोड इन, एंड देन अपेरेंटली द आर्मी केम टू रेस्क्यू देम आउट ऑफ दैट स्पेस, अदरवाइज दे वुड हैव बीन स्टक देयर। तो ये जो फर्स्ट एडी था ना, वो ये भी बता रहा था कि जो राजू हिरानी है सो कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटी, बिकॉज ही इज ऑल्सो बिन एन एडिटर, तो जब भी कुछ भी शूट करते हैं उसको एग्जैक्टली पता है उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में ऑलरेडी एडिट में कैसे दिखने वाला है वो सोच चुका है, वो प्लान कर चुका है। टू द पॉइंट वेयर कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक एंगल से कुछ शूट करेगा और फिर वो दूसरे एंगल से उसको फिर से शूट करना होता है। ही इज परफेक्टली ओके टू डू इट 2-3 दिन बाद या कभी और, अगर वो एक्टर अवेलेबल नहीं भी हो तो किसी स्टैंड इन के साथ वो रिकॉर्ड कर लेगा और सीमलेसली उसको मर्ज कर लेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि इट वाज अ स्टैंड इन, क्योंकि एडिटिंग कैपेबिलिटी उसकी इतनी स्ट्रांग है। सो दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। बट या काफी काफी मेहनत से बनी है फिल्म, एंड इट जस्ट गोज टू शो कि चीजें होती है जो कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती, और कितनी ऐसी लाइक फिल्म रील नहीं हो पाना, खत्म हो जाना, थिंग्स लाइक दैट, राइट, हमारे साथ होता है, पावर चला जाता है, रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हैं, लाइक इट्स जस्ट थिंग्स दैट हैपन व्हाइल यू आर क्रिएटिंग, बट यू हमारे स्टिल कंटिन्यू एंड क्रिएट such brilliant things. I love that. अरे This is very, नोlan very ने तो famous. कैमरा तोड़ दिया था ना यार। तोड़ दिया। किसने? हाँ, वो उस समय पे रेड कैमरे पे शूट कर रहा था डार्क नाइट। ओके। तो वो जो वो ट्रक चेज वाला सीक्वेंस है ना, जो वो एक बहुत सारे पिलर्स के बीच से वो ट्रक जा रहा होता है हम्म। और बैट मोबाइल उसका पीछा कर रहा होता है। तो हम्म। उस सीन में वो उस वक्त पे दुनिया में 3 ही कैमरा एग्जिस्ट करते थे, जिसमें से एक कैमरा उस चेज सीक्वेंस को शूट करने में तोड़ दिया। मैं रो देती, मैं खत्म कर देती, आई एम लाइक आई एम नॉट डूइंग दिस एनी मोर, आई वुड गिव अप। ओके। Only 3 in the whole world. Oh my God. यस,
एनीवे सर, ओवर टू यू, आपका किस्सा। हाँ, मेरा किस्सा एक बहुत ही प्यारी, मशहूर और क्लासिक फिल्म से रिलेटेड है, प्यासा से। हाँ, तो इस किस्से की सबसे, हाँ, I want to interrupt. Everybody keeps saying, "Oh, Guru Dutt, Guru Dutt." He is from Karnataka. His surname is actually Padukone. ओके, ठीक है दिशा, फाइन। नहीं, दुनिया को नहीं पता सर। बता देते हैं कि कर्नाटका के गुरुदत्त की जो पैसा फिल्म थी, जिसमें पहले गुरुदत्त की जगह दिलीप कुमार होने वाले थे। ये पता था आपको दिशा जी? नहीं। गुड गुड, तो यही किस्सा है मेरा कि व्हाट हैपेंड। ठीक है। बेसिकली प्यासा गुरुदत्त ने बनानी शुरू की, और उन्होंने खुद को ही कास्ट किया था इनिशियली। कुछ शूट कर लिया उन्होंने, बट फिर उनको लगा कि नहीं, मेरे बस का नहीं है ये। और इसके लिए अभी के दौर में जो एक व्यक्ति इसके इस रोल के साथ न्याय कर सकता है, वो दिलीप कुमार है। तो वो दिलीप कुमार के पास गए, उनको स्क्रिप्ट सुनाई। दिलीप कुमार ने स्क्रिप्ट सुनी। दिलीप कुमार किसी एक और इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि मैं डबल माइंडेड था, क्योंकि मैंने हाल ही में देवदास की थी। वो बहुत इंटेंस रोल था, और प्यासा का रोल भी कुछ कुछ वैसा ही था। इंटेंस। हाँ, तो मैं डबल माइंडेड था कि करूं कि नहीं करूं। बट उन्होंने इनिशियली हाँ बोल दिया, पर पैसे बहुत मांग लिए। 1.5 लाख रुपए की फीस मांगी थी उन्होंने, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो गुरुदत्त साहब ने उनको बोला कि आपका बजट ज्यादा है, इतना मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है अपने हिस्से जो मैंने शूट किए वो सारे हटाने पड़ेंगे, वापस रीशूट करना पड़ेगा, उसमें पैसा काफी खर्च होगा, और फिर उसके बाद फिर मेरे पास फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसा बचेगा नहीं। नहीं बचेगा। ठीक है। तो हम्म। चूंकि दिलीप कुमार तब बहुत बड़े एक्टर थे, तो इन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का वो लोड मत लो, मैं डिस्ट्रीब्यूट करवा लूंगा फिल्म को, मतलब काइंड ऑफ की आई एम द किंग, इस तरह की चीजें जो उन्होंने बोली होगी। गुरुदत्त साहब ने ये बोला, गुरुदत्त साहब ने ये बोला है एक इंटरव्यू में कि उन्होंने कहा कि मैं करवा लूंगा, तुम चिंता मत करो। तो उनको गुस्सा आया, भाई मेरी फिल्म मैं करवा लूंगा डिस्ट्रीब्यूट, मैं बना रहा हूं इतने प्यार से, आप बस उस बात पे राजी हो जाओ, मैं आपको थोड़ी फीस कम करने के लिए बोल रहा हूँ, आप उस पर राजी हो जाओ, फिल्म बना लेते हैं। तो जब दिलीप कुमार ने वो शर्त लगी, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी फिल्म बेचने नहीं आया हूँ, मैं बतौर डायरेक्टर आपको कास्ट करने आया हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप ये फिल्म करेंगे तो बेहतर फिल्म बनेगी। दिलीप कुमार ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सैद्धांतिक तौर पे हामी थी कि चलो कर लेंगे। तय ये हुआ कि दूसरे दिन दिलीप कुमार शूटिंग पर पहुंचेंगे। लेकिन सुबह हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, दिलीप कुमार आए ही नहीं। गुरुदत्त ने गाड़ी भेजी, तो पता चला कि वो बी आर चोपड़ा के ऑफिस चले गए थे नया दौर की स्क्रिप्ट डिस्कस करने। तो गुरुदत्त को बहुत गुस्सा आया, ही सेड जान दो, फिर मैं करता हूँ खुद। फिर उन्होंने खुद वो फिल्म की, और फिर उसके बाद इतिहास बना। फिर प्यासा और उनके साथ ऐसी जुड़ी हुई है कि गुरुदत्त का नाम लेते ही प्यासा या दिमाग में आनी ही आनी है। सिनोनिमस ऑलमोस्ट इन एग्जैक्ट। मोस्ट पीपल्स माइंड। वही कभी कभी बात सामने आई कि ऐसे क्यों? बिकॉज दैट इज अनप्रोफेशनल बिहेवियर। अगर आप कमिट कर रहे हो और फिर अगले दिन आप कहीं और पहुंच गए हो। वर्जन्स आते हैं। दिलीप कुमार ने फिर यही कहा कि मुझे मतलब कुछ इंटरव्यूज, अब बात क्या है ना, उन जमानों में सब कुछ मैगजीन्स के थ्रू आता था, ही सेड शी सारी सेड टाइप। चीजें फैब्रिकेटेड भी होती थी। तो कई, क्योंकि ऐसे कोई इंटरव्यूज नहीं मिलते हैं दिलीप कुमार के जिसमें ये बात, हालांकि पिछले दिनों मैंने काफी रिसर्च की थी इस पर, बट यही कि दिलीप कुमार ने ये बोला कि यार वो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मुझे लगा था कि नेक्स्ट वीक से शूट शुरू होगा, दूसरा मैं डबल माइंडेड भी था, और पैसे पे भी बात नहीं राजी हुई थी, फिर मुझे पता चला कि उन्होंने तो खुद के साथ ही फिल्म आगे बढ़ा ली है, तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। गुरुदत्त का अपना वर्जन है। बहरहाल जो, हैप्पी एक्सीडेंट्स। हाँ, जो भी ये था कि हैप्पी गुरुदत्त की, कोइंसिडेंस। दिलीप कुमार ने सिर्फ 60 फिल्में की है, 59 या 60, तो उसमें एक प्यासा भी हो सकती थी। और यार ये फैक्ट मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि इतने लंबे करियर में इतनी चुनिंदा फिल्में की है उन्होंने यार, और फिर भी इज वन ऑफ द लेजेंड। आई थिंक दैट्स व्हाई, लाइक यू कांट बी उस अक्षय वक्त इस कुमार। तरीके से उस वक्त इस तरीके से काम भी नहीं होता ना, कि आप एक दिन में तीन तीन अलग अलग फिल्मों की शूट पे जाओ गोविंदा की तरह। और इस सेट्स तरीके ऐसे से नहीं बगल काम में हो हो। रहा था। उनके दौर के या एक्टर्स ने बहुत फिल्में की है ना, 100 का आंकड़ा, बड़े एक्टर्स का सबका 100 प्लस आंकड़ा है। चाहे देवानंद ले लीजिए। अब उसमें फिर ये बात भी आएगी ना कि भैया अगर वो आदमी 1.5 लाख रुपए मांग रहा है,
हाँ, ये बात भी है। अब उनकी प्यास इतनी ज्यादा है कि वो प्यासा नो, नहीं कर पाए। oh wow, what a line. No, but also sometimes ना मन नहीं है करने का ना, तो you quote more. Because then you're like, अगर करना भी पड़े तो then मन बहला लेंगे कि अच्छा बहुत पैसे मिल रहे हैं, हाँ, बट वही वैसे वही भी करने का मन नहीं है तो ज्यादा मांग लो तो वैसे ही है। पोलाइटली मना हो जाएगा, जॉब सॉर्ट ऑफ स्विच थिंग। करनी है आपको, किसी ऐसे मीडिया संस्थान में नहीं जाना है जहाँ आपका बिल्कुल मन नहीं है, तो आप मांग लो भी 70% हाइक दे दो, और फिर दे दी तो। फिर तो आप करोगे भी तो मैं ऐसे मन मार के करोगे, अच्छा पैसा तो मिल रहा है इसके लिए। अच्छा, बहरहाल ओके, चलिए, नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा बिन मांगी सलाह, लास्ट सेगमेंट। और इस ये वाला सेगमेंट वो है जो पहले वाले एपिसोड में नहीं रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं होता। हुआ था, और जिस पे हमने बहुत बात की थी। तो मैं तो फिलहाल उसी फिल्म पर बात करूंगा जो मैंने पिछली बार रेकमेंड की थी। हालिया फिल्म है, मैं ही शुरू कर देता हूँ। हालिया फिल्म है, फिल्म का नाम है सिनर्स। कमाल की फिल्म है, हॉरर है, और उसके साथ साथ रेसिज्म पे भी बहुत अच्छी टिप्पणी करती है। अगर आपने के बारे में अगर आप कुछ जानते हैं, क्लू क्लक्स क्लैन जो अमेरिका का एक रेसिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वाइट सुप्रीमेसिस्ट लोगों का, जो कि ब्लैक्स लोगों से मन भर के नफरत करते थे और उनका जीना मुहाल किए रहते थे, और उनको हार्म पहुंचाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार रहते थे। और कई घटनाएं हुई है, लोग मारे गए हैं, पूरा एक बहुत काला इतिहास रहा है वाइट सुप्रीमिस्ट लोगों का। और उस इतिहास में का एक पार्ट इस फिल्म में भी आपको दिखेगा कि कैसे केतन, अपनी टिप्पणी रोक के रखना, मुझे तुम्हारी शक्ल पे दिखाई दे रहा है कि यू वांट से समथिंग अबाउट दैट काला इतिहास थिंग। मुझे तभी रियलाइज हुआ कि तुम कुछ बोलने वाले हो। खैर, तो बेसिकली यही मुहावरे ही हमारे, आप कहाँ तक बचोगे ना, राइट। मैं समझ गया कि क्या बोलने वाले हो तुम। बहरहाल, तो थिंग इज कि बहुत अच्छी फिल्म है। एक दो भाई है, ट्विंस है, और वो, ट्विन्स है? हाँ, ट्विन्स है? आई थॉट ही वन ऑफ देम वाज द ओल्डर ब्रदर, नो? नो नो? नो, दे आर ट्विंस, ओके, ओके। दे आर आइडेंटिकल ट्विंस। I fully missed that in the whole film. I thought they were just brothers. इज द ओनली, एक ही बिल्कुल एक्टर है जिसने दोनों कैरेक्टर प्ले किए हैं, माइकल I can't जॉर्डन। believe I missed that. Okay. शीशा, व्हाट आर यू सेइंग? And I still found the film brilliant. So imagine. ओ, तो मैंने ठीक। तो देखी भी नहीं है, ये फैक्ट मुझे पता है। No. देखो, I always thought one was a little bit older, but okay. वो मतलब गेटअप है दोनों का, एक दूसरे से अलग, और दूसरा दो भाई है उसमें, एक मैरिड है, एक नहीं। हाँ, तो उसका और एक एक ऐसा, एक थोड़ा सा और हाँ, serious and like more वही, worldly wise है, while the other one is little more like हाँ impromptu, illogical चीजें। हाँ, रिबेल हाँ, है, और yeah, yeah, वो है रिएक्शनिस्ट है। तो उस वजह correct, से लगता reaction। होगा कि एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, हाँ, ऐसा नहीं है, वो दोनों okay, आइडेंटिकल ट्विंस है। okay, एक्टर भी एक ही है वो। okay, yeah, माइकल बी जॉर्डन ने वो रोल किया है, hmm, और कमाल का काम किया है। और इसमें आपको वैम्पायर्स मिलेंगे। जनरली मुझे हॉरर जॉनरा बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे वो same, नहीं अच्छी लगती वैसी फिल्में जो डराती है। hmm, hmm, लिमिटेड फिल्में उसमें से मुझे अच्छी लगती है जिनमें ये जरूर जरूर है। ये बहुत कमाल फिल्म है, और इसका म्यूजिक इतना कमाल का है। इंटरवल पे एक ब्लॉक आता है, इंटरवल ब्लॉक पे क्या कमाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो जो म्यूजिक, और जो फुट टैपिंग है, और जो बाहर सब कुछ चल रहा होता है एक गोल घेरा बना के। blues। और जो म्यूजिकल इंटीग्रेशन है फिल्म में, बिल्कुल, it's not just the music but the way it's integrated with the story and the narrative is, it's one of the central themes of the film, the music। एग्जैक्टली, और वो थीम पूरे फिल्म में कैरी होती है। इनफैक्ट लास्ट नोट भी एक म्यूजिकल ही है उसमें। और जब हम्म। खैर वो स्पॉइलर हो लाइक जाए, सारा सारा सारी कांड की शुरुआत म्यूजिक की वजह से होती है, म्यूजिक की वजह जो से हमें ओपनिंग फिल्म में बताया जाता है कि some people have such beautiful musical talent कि they can break the द uh, वॉल बिटवीन dif- ह्यूमंस between एंड different worlds। अदर, Yeah, राइट, yeah, and creatures। Yeah। एग्जैक्टली। तो वो, और मतलब आप सोचते हो ना, देखिए, यहीं जाके कई बार अफसोस होता है कि हमारे हिंदी सिनेमा में अच्छी फिल्में बन रही है, इंडियन सिनेमा में अच्छी फिल्में बन रही है, बहुत रेयरली लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए कोशिश करते हैं। हम मोस्टली, अगर अच्छा और अलग सिनेमा बनता भी है, तो वो सेम कहानी को डिफरेंटली कहने की कोशिश ज्यादा होती है। जैसे आप इकबाल की अभी आज हमने बात की थी, तो मैं उसी का उदाहरण ले लेता हूँ। इकबाल बहुत सुंदर फिल्म है, पर वो है वही कहानी कि एक लड़का अपने सपने को चेज कर रहा है,
उसके खिलाफ परिवार है, समाज है, उसकी अपनी जो डिसेबिलिटीज है या जो भी है, जो वो नहीं उस नॉर्म में फिट बैठता है कि एक बंदा जो बोलना नहीं जानता है वो कैसे एक क्रिकेटर बनेगा, समथिंग लाइक दैट। बट वो हमारे ही जीवन से उठी हुई कहानी है। ये सिनर्स जैसी फिल्में क्या है, या हॉलीवुड में अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है जो, जैसे ये आई थी अभी, कौन सी फिल्म आई थी वो, डेमी मूर की, सब्सटेंस। Substance, yeah. या Real, वो क्या yeah. सब्जेक्ट क्या है यार, वो कैसे सोच लिया किसी ने कि ऐसा कुछ बना दे। या एक और फिल्म आई थी कंपेनियन, जिसमें एक Hmm. रोबोट एक व्यक्ति का कंपेनियन है, Hmm. और वो फिर वहां पे वो एक घूमने जाते हैं और वहां क्या कुछ नहीं होता है, अगर नहीं देखा तो देख लेना आप। तो वो कहानियों के, और मलयालम सिनेमा भी हालांकि इस मामले में Yeah. काफी काम कर रहा है, वो नई तरीके की कहानियां ले आ रहा है। किष्किंधा कांडम जैसी फिल्म है। I was going to say I was thinking, should I say Kishkinda Kandam या Nanpakal Neeratumayakam, but हाँ, okay. उस पे बात करेंगे हम किसी दिन, अद्भुत फिल्म है यार। रॉरशैक है, Hmm. जिसको हमने कल रात डिस्कस भी कर रहे थे। Hmm. ये इस Hmm. तरह की फिल्म है। केतन, अगर आपने रॉरशैक नहीं देखी, ममूटी की जरूर देखिएगा। And Kishkinda Kandam also, bro. वो तो अद्भुत ही है भाई। And Nanpakal यार Neeratumayakam also. Just I will send you a list. You watch everything. केतन इज लाइक, हर बार होमवर्क दे देते हैं मेरे को। नहीं तो मैं भी नहीं, तो नोट करके एक जाके देखती हूँ. किष्किंधा कांडम मैंने देखी हुई है। Oh, yes. हम्म। कौन सी दूसरी फिल्म बताई थी? वो Rorschach. रॉरशैक, ममूटी। Nanpakal is also Mammootty. हाँ, नैन पार्क ऑल्सो ममूटी। रॉशेक देखनी है मुझे, आज ही देखूंगा हाँ, मैं। अरे ऑनलाइन है, देख लो आज ही. Nanpakal हाँ also is हाँ online. हाँ ना, सब। Sir, actually, what you were saying about it, sir, I want to add one thing. सिनर। जो हाँ, सिनर्स में you have to stay, जो एंड क्रेडिट है ना उसके बाद एक सीन है, ठीक है. वो तब जाके मैं I teared up and I started crying, क्योंकि एक तो ये है कि these films are so rooted in their identity, not even reality, their lived identity and the struggle for freedom, right? Like जो रेसिज्म आपको फेस करना पड़ता है स्किन टोन, स्किन कलर की वजह से, whatever. बट वो जो एंड में, it's not really like a spoiler, but basically this whole film is a pursuit of freedom. And you realize that freedom is the most important thing. It's not about paisa, like if you're rich, it's not about any of those things. Like कोई भी struggle हमारा होता है हमेशा freedom के लिए होता है. You want to authentically just live your truth, which you're not allowed to, because society feels uncomfortable when you live authentically. So that I thought was so brilliant about this film. और वो जो आखिर का डायलॉग है कि दैट वाज Yeah. द लास्ट डे व्हेन आई सीन माय। The best, that was actually the best. It was the best day of my life, despite all the can't that happens. It was, before that was the best day of my life. एग्जैक्टली। So yeah, I loved that. Okay, I'll go next. So अभी क्योंकि आपने किशकिंधा कांडम बोल दिया, then I'll just talk. हाँ, केतन. नन पकल भी मैंने देखी है। Nice, nice, बहुत nice. क्यूट फिल्म मेरे है। साथ प्रॉब्लम ये है कि आप लोग याद इतनी नहीं याद नहीं तेजी रहता. से बोलते हो ना, मेरे को समझ नहीं आता एक तो, बिकॉज मेरे मेरे दिमाग में उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही है, जो कि ऑब्वियसली गलत है, मगर मेरे को बार बार उस पे जाना पड़ता है। Say एक्चुअली it, क्या है say ना, it ठीक है, once. बता सकता हूँ, हाँ ये देखिए। दिक्कत यह है कि जीशा तो कन्नडिगा है ही, तो इसको साउथ के प्रोनाउंसिएशन हाँ के बैंग ऑन रहते हैं। मुझे तमिल आती है, हाँ तो तमिल मलयालम में प्रोनाउंस कर लेता हूँ ठीक ठाक। थोड़ा मुझे कन्नड़ा और हाँ। तेलुगु में दिक्कत आई, पर तमिल मलयालम मेरे प्रोनाउंसिएशन भी ठीक रहते हैं। तो नो, मैं, बट जब मैं अपने YouTube पे वीडियोस बनाती हूँ, मुझे हमेशा गाली पड़ती है, क्योंकि मैं कन्नड़ा फिल्म्स भी कभी कभी, like I might not say it right and people come and give me a lot of shit for it. Same goes for Malayalam, so I still don't think I'm there. But खैर, so this film, मैं किसी को बताता हूँ कि यार ये फिल्म मैंने देखी, फिर मैं नाम अपना फोन निकालता हूँ, ये फिल्म देखी मैंने, ये देखो ये बहुत अच्छी okay, है। okay. So this, I remember very very clearly. ये जब मैं नोएडा में थी, मुबारक सर के साथ काम कर रही थी ना, तब ये फिल्म आई थी, और मैंने बताया था मुबारक सर को, and he went and saw it, and the next day he came and first he's like, कैसी फिल्म रेकमेंड की थी जीशा तुमने? और ऐसे पहले हो चुका था कि मैंने बोला कि सर अच्छी फिल्म है, और सर ने देखी और आके फिर बोला कि जीशा. So he said, जीशा कैसी फिल्म? And I internally I'm like, oh no, मैंने क्या बता दिया, like मुझे अच्छी लगी, उनको नहीं अच्छी लगी. And then he got up and hugged me and he was like, क्या film recommend की है जीशा? So this is that film. It has Mammootty and it is directed by Lijo Jose Pellicer. Now the thing about Lijo is कि all of his films are visually stunning, but not all of them are very successful, क्योंकि जैसे last उन्होंने मल्ली कोटाई वाली बान बनाई थी, was not such a big hit क्योंकि ज्यादा लंबी थी या multiple climaxes थे या whatever, but still visually stunning.
Again, I'm sorry, I'm just very biased towards films that don't have नाच गाना, फाइटिंग, एक्शन, मास, वैसी सारी फिल्में मुझे नहीं पसंद आती ज्यादातर। तो दिस ऑल्सो इज वेरी सिंपल, क्वाइट, पीसफुल, आराम से अपने पेस पे चलती है। मुझे पता नहीं अगर लोगों को याद होगा, कुछ वक्त पहले एक एड आया था टीवी पे जहाँ पे बस में एक पंजाबी फैमिली ट्रैवल कर रही होती है और उनका पंजाबी जो सरदार वाला बच्चा होता है, ओके, बच्चा वो बस चलते चलते एक होर्डिंग देखता है और होर्डिंग प्लाईवुड कंपनी की है वो एड। होर्डिंग तमिल में होती है और पंजाबी ये सरदार बच्चा सडनली तमिल बोलने लगता है, पढ़ने लगता है, व्हाटएवर, एंड द पेरेंट्स आर लाइक चल क्या रहा है, ओके। फिर पता लगता है कि सरदार जी का जो बच्चा है वो पिछले जन्म में तमिलियन था एंड ही रिकॉग्नाइज दैट वुडन प्लाईवुड वाला एड, क्योंकि वो इतने जनरेशंस लास्ट करता है। दैट वाज द एड व्हिच इंस्पायर्ड दिस फिल्म। तो ममूटी एक बार अपनी फैमिली के साथ बस में जाता होता है, सडनली बस का ब्रेक डाउन हो जाता है इन द मिडल ऑफ नोवेयर, एक गांव के पास, खेत के बीच में, कहीं पे बहुत ऐसी छोटी सी रूरल जगह। बट उसको सब पता है, उसको सारे रास्ते पता है, लोग पता है, वो अपने घर के, ही गोज ऑफ इन सर्च ऑफ हिज हाउस एंड ही गोज टू दैट हाउस एंड हिज वाइफ इज लाइक चल क्या रहा है, हम तो यहाँ पे पहले कभी नहीं आए, because they are from a different state and like it's Tamil Nadu and Kerala and it's like a different state, so she's all like इसको यहाँ के रास्ते कैसे पता, उसको रास्ते पता है, भाषा पता है। और वो ऐसा बंदा है जो शायद उसको लाइक फॉर एग्जाम्पल बारिश नहीं पसंद, बट अब बारिश होती तो उसको बहुत पसंद है। That is not his nature हम्म। and character. It's like a completely different person. But you have to watch this film. One, of course, Mammootty is great. The visuals of this film are so beautiful. एक scene है, I remember watching this film and I had to फैमिलीज। pause क्योंकि इतना सुंदर जो दृश्य था मेरे सामने, आई मेरा ऐसा हार्ट बर्स्ट हो रहा था कि मैंने क्या देख लिया। आई हैड टू पॉज इट एंड टेक इट इन। देर आर दो ऐसे घर है, विंडोज है, और विंडोज। दोनों विंडोज फैमिली। पे और वो औरतें और बच्चा है, एंड यू नो दोनों फैमिलीज का जो आदमी है, घर का आदमी है, वो अब लाइक हो चुका है या नहीं है या वट एवर, राइट? इट्स जस्ट पेनफुली ब्यूटिफुल व्हेन यू सी सच थिंग्स। सो या, ननपक्का नेरुत्तु उसमें मायकम। उसमें उसमें एक महिला है जो टीवी सीरियल देखा करती है, हम्म। वो उनकी या दादी उनकी दादी। देखा और उन्हें करती है, कोई, हाँ हाँ, देखा नहीं करती, सुना करती है। सुना करती है, शी हाँ, कांट सी, हाँ। तेज आवाज में। और वो मम्मूटी इसको पहचान लेती है, या हाँ, वो दिल्ली है मम्मूटी उसको जो को वो पहचान उसको लेती इसको है। पहचान लेती है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा मेरा बेटा गया था सुबह में काम करने, अब हम्म। शाम में लौट के वापस वो आया, उसे उसको काम वाम वैसे पकड़ाती लगता रहती है, ये करो वो करो हाँ ऐसा हाँ। करो, वो है। ओ बहुत ही कमाल है। मैन। एंड वो बेसिकली सबसे द ज्यादा फिल्म, ट्रिक करता है आपको। yeah, ki like what is going on. So basically हाँ, it translates to like an afternoon dream, and it follows the same pace. It is not rushed, it takes its own sweet time. I love it. और मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, लीजो जोस का फिल्मों की बात की जीशा ने और बताया कि बहुत बड़ी। Jallikattu. हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बताने जा रहा था कि उनकी कुछ फिल्में जरूर आप देखिएगा। जलीकट्टू जो इंडिया की ऑस्कर के लिए भेजी गई थी इंडिया की तरफ से, बहुत कमाल फिल्म। एक उनकी और फिल्म है दिशा, ई मा यू, ठीक है। Himayu ne dekhi hai. बहुत Maybe I कमाल should फिल्म है, watch. छोटी सी कहानी है। क्या कहानी है? एक नाकारा बेटा है जिसके Hmm. बाप की एक ख्वाहिश थी कि मरने के बाद Hmm. उसकी अंत्येष्टि धूमधाम से निकले। Okay. बहुत गरीब परिवार से आता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा? बैंड वैंड Okay. वो सब लगा के उसको एक पिता के ले जानी है, और उसके बाप बेटे के रिलेशनशिप पे है वो फिल्म है। I'll watch. एक बहुत अच्छी फिल्म है उन्हीं की, अंगमली डायरीज, वो भी हाँ, देखिएगा। yeah, correct. Angamali Diaries. I was gonna say Jallikattu and Angamali Diaries. एंड Actually, ये जो नन पकड़ and से जस्ट पहले आई थी चुरुली, वो भी विजुअली yeah, कमाल Churuli, फिल्म, चुरुली I've चुरुली seen. बहुत बहुत अच्छी फिल्म है। Yeah. बहुत कमाल फिल्म। I was going to say one more thing right now about what केतन जो सेट्टी वो उसको काम थमाते रहती है। हाँ, कन्नड़ा में एक फिल्म बनी थी, गोदी बन्ना माइक साधारण माइकट्टू। इट इज अबाउट मैन एंड हिज सन, उनका रिलेशनशिप, और जो बाप को ना उसको अल्जाइमर्स होता रहता है, ठीक है, तो वो चीजें भूलता रहता है, ओके, पर उसके बेटे का नाम नहीं भूला है। तो ऐसे, हम्म। एंड दैट टू डेब्यू डायरेक्टर हेमंत राव की डेब्यू फिल्म थी वो। बेसिकली उसको याद नहीं आता, ठीक है, एंड ऐसे सिनेरियो सेटअप होता है कि ही गेट्स किडनैप्ड एंड बाय मिस्टेक ही एंड्स अप इन सम किडनैपर्स, गलत लोगों के साथ एंड ऑल, ओके। अभी वो गलत लोगों के साथ एक घर में उन्होंने उसको लॉक करके रखा है, उनको समझ नहीं आ रहा कि इस बुढ़े के साथ क्या करे, क्योंकि उसकी मेमोरी भी नहीं है। बट यू नो व्हाट दिस मैन कीप्स डूइंग, वो जो गैंगस्टर वाला बंदा है वो उसको काम थमाता है उसके बेटे के नाम से। इट वुड मेक मी टीयर अप सो मच, क्योंकि वो अपना बेटे का नाम लेगा
और उसको बोलेगा, तो जब उसको बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कहता अच्छा आते समय दूध लेके आना, आधा आधा किलो, आधा आधा लीटर दूध लेके आना। एंड इट्स सो एंडियरिंग किलो किलो इज वो ऑल्सो फाइन दिशा। उसको पता नहीं वो कहाँ फंसा है, कितनी गंभीर सिचुएशन में वो फंसा है कि वो मारा जा सकता है। ओके, बेचारा आदमी एकदम ना सर ना पैर, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेटे का नाम पता है, उसको लगता है वो उसका बेटा ही है। एंड दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट हृदय परिवर्तन इन द गैंगस्टर because of that father. So then when he has to do हाँ something wrong, he can't do that wrong because this father figure in his life now. It's a very sweet film. Rakshat Shetty is and Anant Nag. Anant Nag is the father who keeps forgetting and keeps giving this gangster work. ओके। राइट, चेतन, योर मूवी रिकमेंडेशन। मेरी मलयालम फिल्म है, Hmm. और ये आई थी 2022 में। इसका नाम है पाड़ा। अद्भुत। I have not seen this. अरे, हाँ, तो कमाल केएम इसके डायरेक्टर हैं, और मेरा एक बहुत ही फेवरेट कैटेगरी है फिल्मों की जो कि रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड होती है। अगर कोई फिल्म, तो मतलब 90% टाइम है। अब मतलब Hmm. बहुत ही खराब तुमने कुछ किया होगा तो फिर मुझे फिल्म पसंद नहीं आएगी, अदरवाइज मैं Hmm. तो ये एक 1996 की एक कहानी है जहां पर चार लोग जाते हैं और एक बैंक। कलेक्टर को उसके ही ऑफिस में हाँ। Oh, I उसको have कैद seen this. कैद कर देते हैं। I've seen this. हाँ I've seen this. हाँ हाँ हाँ, yeah. सो ये एक इंसिडेंट हुआ था 1996 Hmm. में, Hmm. जो And they show you आदिवासी also. हाँ, End of the film में तो they उसमें show जो you film clip, newspaper यस यस clippings यस, and all. Yeah. तो जो लैंड अमेंडमेंट हुआ था Hmm. उसके Hmm. अगेंस्ट एक जो 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 वहाँ के नक्सलाइट्स थे, उन्होंने ये किया था कि सरकार ने एक एक्ट बनाया है 1975 में, और उसमें बोला है कि जितना भी लैंड लिया हुआ है आदिवासियों से वो उन्हें वापस कर दिया जाए। बट इन सितंबर 1996 वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ और अमेंडमेंट्स करके उसको ऐसा कर देते हैं कि आदिवासियों को उनकी जमीन नहीं मिलेगी, और वो 75 से लेकर 96 तक लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। Hmm. Hmm. और उस लड़ाई में अभी तक कोई इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी, मगर उन्हें Hmm. लगा कि यार अब मतलब जो है समय आ गया है कि हमें कुछ ये करना Take पड़ेगा। तो things in वो, our hands. हाँ, तो वो कुछ अर्जी देने के बहाने वहां पर पहुंचते हैं, और ये चार के चारों लोग, उनके पास Hmm. बॉम्ब होते हैं, उनके पास Hmm. बंदूकें होती हैं, और उन Homemade, सभी के दम पर वो, homemade. तो ये सो एक हाई कोर्ट के जज को बुलाया जाता है, और वो जज भी ऐसे चुने जाते हैं, उन्होंने ही बोला था कि हमें यही जज चाहिए। और फिर वो जो जज है वो सिंपेथेटिक होते हैं टुवर्ड्स आदिवासीज और जो नक्सल मूवमेंट जो भी वहां पे चल रहा था। तो इसको लेके इस फिल्म के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका जो भी एग्जीक्यूशन दिखाया है बिना किसी तामझाम के, बहुत ही सादा सिंपल सा। और आखिरी में इस जो असल घटना हुई थी, उन Hmm. लोगों ने जो सरेंडर किया था जिस तरीके से, और जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए थे, वो सारी की सारी चीजें, उसकी असली फुटेज, उसकी Hmm. असली पिक्चर्स, उसके असली कुछ एक फोटोज वगैरह उन्होंने दिखाए थे। और तो जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी बहुत शोरगुल उसमें कतई नहीं है, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि मतलब आप दूर से ऐसा घटता हुआ रियल लाइफ में देख रहे हो। वो बहुत ही अच्छा है। तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और मलयालम फिल्में अपने साथ बहुत सारी पॉलिटिक्स लेके चलती हैं Yeah. अक्सर, वो लोग ऐसा वोकल देखा है। है। वो लोग कभी भी नहीं And नहीं, वो always हिचकते on भी the, नहीं है कि अगर, yeah. वो हिचकते नहीं है कि अगर किसी गली में वहां पर किसी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, तो वो उसे ब्लर नहीं करते हैं या उस पर पोस्टर नहीं चिपका देते हैं या फिर कुछ भी नहीं वहां पे। मतलब अगर हंसिया और हथौड़ा लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा, कहीं पे हाथ का पंजा लगा हुआ है तो वो लगा रहेगा। कितनी ही सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें कि उन्होंने लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टीज में जिस तरीके का एक्सेप्टेड वायलेंस हो गया है उस पर उन्होंने वो बनाया है, और पता चलता है कि ये जो इसका डायरेक्टर है ये लेफ्ट ओरिएंटेड बंदा ही है। Yeah, that's what I was gonna say. They're somehow always on the right side of their politics. Like उनकी फिल्मों की politics. And when I say right, I mean correct side, not right side. हम्म। जैसे ममूटी की फिल्म याद है काठल द कोर? हाँ, राइट। देखिए केतन? चेतन ने देखी है, उसे नाम नहीं याद आ मैं वही रहा। ज्योतिका के के मैं साथ। वही ए गूगल ए करने जा रहा के हूँ। ए ए के ए ए टी एच हाँ, ए एल ज्योतिका के काठल साथ जो तपोर। थी।
हाँ ये देखिए, तो उसमें ये देखिए। he's going door to door and he's doing canvassing and हम्म he's standing and asking people for votes, और उसका वो लगा भी होता है सारे लाइक लाइट बोर्ड पे, लाइट लाइट पोल पे और पेड़ों पे उसका जो पोस्टर भी लगा हाँ पड़ा होता है, हाँ। and people are like who will accept a leader like this who's in the हम्म LGBTQIA community, but हम्म हम्म, they don't shy away from that at all, they don't mince their नहीं words. बिल्कुल भी नहीं। ये राइट। बहुत अच्छी फिल्म थी। असली तुम पार्थ सोचो, हाउस। अगर तुम सोचो हिंदी सिनेमा में ऐसे कर पाते तो मतलब क्या क्या देखने नहीं को हो सकता, मिलेगा। नहीं हो सकता। हाँ। और रियल घटनाओं पे, जैसे एक तमिल फिल्म भी जब बनी थी कर्णन, वो कमाल फिल्म है भाई। कर्णन, हाँ कर्णन, हाँ। धनुष वाली। इवन पारियारुम पेरुमल, हाँ, इवन उसकी उनकी लास्ट फिल्म व्हाट्स इट कॉल्ड, बच्चे के साथ, वाड़ी, वाड़ी वाड़ी, मारी ऑल हिज फिल्म्स यार, चारों मारी फिल्में, सेल्वराज की सारी फिल्में, सारी फिल्में। व्हाट अ सही। गाय। और अब वो बाइसन लेके आ रहे हैं, एक स्पोर्ट्स ड्रामा, एंड आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट। या आई विल वॉच एनीथिंग ही मेक्स, ही इज ब्रिलियंट। सेम ईयर, मैं तो उनका नाम देख के पीछे देखने चला जाता हूँ। मैंने यहाँ या नोएडा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है भाई उनकी लेटेस्ट फिल्म या का। हिज यार यहाँ पर हिज क्या, ये अगर ये मलयालम फिल्में या फिर ये लगती हैं तो उसमें सबटाइटल्स होते हैं। सबटाइटल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हाँ बट वो एक रिस्क है केतन, वंस इन अ वाइल शायद नहीं हो, मोस्टली बहुत होते हैं बट रेयरली वंस इन नहीं अ वाइल होते, कभी कभी, नहीं होते। बट मोस्टली या होते हैं। अब इनको ये समझ में आ गया है कि भाई लोकल ऑडियंस भी तो देखेगी, है, देखते सब हैं, बट करते हैं। मारी सेल्वराज हम्म एक ऐसा इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री को एक गिफ्ट है, ऐसे एग्जैक्ट। लोगों का होना हम्म। जरूरी है। इट मेक्स अस मोर ह्यूमन, इट मेक्स अस अ बेटर ह्यूमन। मतलब हिज दलित, आर्ट, दलित नैरेटिव पे फिल्में बनाने के मामले में लाइक पार नागराज रंजीत मंजुले। का, हाँ नहीं, पार रंजीत का बहुत नाम है साउथ से। बट मुझे या पार रंजीत की फिल्मों में कभी कभी वो सिनेमैटिक लिबर्टी और थोड़ा वो या ग्लैमर का मोह दिखता है। बट या मारी सेल्वराज नॉट का मारी सेल्वराज, भूत होता है। मतलब स्टेज वेरी ट्रू टू हिज कॉज एंड हिज आइडेंटिटी। उनकी मामनन सबसे कमजोर फिल्म मानेंगे उनके स्टैंडर्ड से, या चारों में रैंकिंग या के हिसाब से। because it also had Fahad, he wasted such talent, okay राइट। not waste बट but वो फिर भी बाकियों के मुकाबले कमाल के फिल्म है। उसमें कुछ कुछ सीक्वेंसेस ऐसे हैं, जो इंटरवल वाला, वो कुर्सी वाला जो सीन है, वो क्या सीन है, क्या बना दिया है वो, भी powerful, दिखाते हैं। so powerful. तो ये चारों पिक्चर देखना तुम, केतन। तो एक तो देख ही लिए तुमने, नहीं वो कर्म तो इनकी। देखी है, तुम तुम परियों तुम पेरुमल वलाई देखी से है। हाँ शुरू करो, वलाई से शुरू करो यार, बेहद सुंदर और हार्ट ब्रेकिंग है, बहुत सुंदर and it's लिस्ट it's डालो, लिस्ट। visually so beautiful, the poster of the film is so beautiful, and even the film, oh my god. और उनकी पहली फिल्म जो है परियरम पेरुमल, उसका रीमेक बन रहा है धड़क 2, उसके आने से पहले ओरिजिनल देख लो। उसके पहले देख लो, या क्योंकि धड़क 2 का आई थिंक टीजर या फर्स्ट वो कुछ जुलाई 11th को आ रहा है। राइट, हाँ। तो धड़क 2 उस और धड़क उसको भी, वो भी डिले हुई है सीबीएफसी की वजह से, सीबीएफसी ने कास्ट पर यूपीएससी फिल्म नहीं देख बनाया पा बट रहे कास्ट उसको। काट दिया। हाँ। और वहां पे देखना उन्होंने कितनी कमाल तरीके से चीजें ऐसे सटल। एक तो उनके उनकी फिल्मों में ना दो चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है। एक तो कोई कुत्ते नीला, नीला रंग, और डॉग्स और एनी अदर जानवर, एक प्रोमिनेंट एंड जानवर। एजुकेशन, हाँ, एजुकेशन, एजुकेशन पे जोर तो होता ही है हमेशा से, एजुकेशन और कुत्ते भी ना, कोई भी वो नहीं, कोई भी ब्रीड ऑफ कुत्ते नहीं, एक एक स्पेसिफिक इंडी ब्रीड ऑफ कुत्ते। का नाम भी है, एम से शुरू होता है कुछ उस ब्रीड का नाम। मुधौल, मुधौल समथिंग डॉग्स है वो, मैं भूल गया। तो खैर हाँ But वो। watch it, and especially there's one scene in Pariyam Perumal with his dad. Once you watch it, you will message us on the group, I know. हाँ, ये बहुत अपने आप में रखने वाला बात है, ये ट्वीट कर देगा, ग्रुप में नहीं डालेगा। बट ठीक है, ओके, इसको अब थोड़ा सा करेंगे ऐसा। बहरहाल, तो आज का एपिसोड में हमने बहुत बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ देखने लायक चीजें सुझा दी है। आई होप कि सब लोग इस तरह का सिनेमा फॉलो करेंगे, और एक ऐसी कम्युनिटी बन जाएगी, जो आप लोग भी, हमारा आगे चल के ये प्लान है कि दर्शकों से भी कोई इस शो का पार्ट बने। किसी ना किसी तरीके से आप हमको फिल्में सुझा सकते हैं। अगर आपके पास आपको लगता है कि आप इस शो में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अच्छा और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप किसी दिन इस शो में फीचर भी हो सकते हैं। तो ये सब हम वक्त रहते सब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम तीन लोग फिल्म सिनेमा पे बातें कर रहे हैं, और आप सब लोगों को वो एक पैकेज में सब कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ तो नहीं आ पाएगा, पर जितना कुछ हमारे बस का है हम कर रहे हैं। तो आप ये शो देखते रहिएगा, फिल्मची है, वीकली आता है,
केतन और जीशा के साथ मैं मुबारक, तीनों मिलके आपसे सिनेमा की बातें करते हैं, दिल खोल के बातें करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।